वरना मेरा मकाम तो एक छोटी सी कब्र है और उसी में मुझे जाना है। और ये जो हमारे नाजिर भाई हैं बड़े अच्छे इंसान हैं और नाजिम उसने ज़न रखने वाला होता है, इस पे एतराज़ नहीं करना चाहिए। हुज़ूर ने फरमाया मोमिन के बारे में हुस्न ज़न रखो, तो इनका ये हुस्न ज़न और इनकी मोहब्बत पर जो मेरे सराहों पर है, वरना अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है, कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अब भी टुकड़ों पे उनके पलते हैं। ये जो पीछे खड़े हैं, अगर मेरी आवाज़ बेटे तुम्हें आ रही हो, आपसे कह रहा हूँ तो बैठ जाओ बेटे, बैठ जाओ, मोहब्बत से कह रहा हूँ बैठ जाओ, और इसके अलावा कोई दूसरी बोली जानता भी नहीं, बैठ जाओ, मेहरबानी करी, मेहरबानी करी। हमारे नाजिर भाई बड़ी अच्छी, बड़ी संजीदा, बड़ी सजी धजी निज़ामत कर रहे हैं, उनके लिए दिल से दुआ है अल्लाह उन्हें और तरक्कियाँ और बुलंदियाँ अता फरमाए। सलीम भाई के लिए दुआ है अल्लाह ताला उनकी आवाज़ में और बरकतें करे, बड़े मशहूर इंसान है, अल्लाह और शोहरत में इजाफा करे। इमाम गज़ाली ने लिखा है कि अल्लाह की जो दी हुई नेमत होती है उसकी एक पहचान ये है कि उसे कभी ज़वाल नहीं आता। आगे बढ़िया ना था नहीं, तुझे बताओ। इसी वजह से देख लो दुनिया में बड़े बड़े दुनिया में शायर आए, मगर अल्लाह ने जो मकाम आला हजरत को दिया है वो दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। अरे तुम्हारे चक्कर में मोहम्मद स्टैंड अप बढ़ाइए। अब मैं सब उलमा का भाई खादिम हूँ आप सब लोगों का, और मुझे आपके नाम तो नहीं पता, अल्लाह को तो सबको पता है, जो जहाँ बैठा है उसको। मेन जो हमारे उलमा की मेहनत रहती है, वैसे भी इन्हीं के जलसे हैं, असल तो जलसे भी इन्हीं के, मेहनतें भी इन्हीं की, सब कुछ इन्हीं मिलना चाहिए इसका जो भी बदला, क्योंकि इन लोगों से हमारे कफन आबाद है, हमारे गुस्ल आबाद है, हमारे जनाजे आबाद है, हमारी कुरान खानियाँ आबाद है। हमने आपने जितना भी लोग यहाँ बैठे, जितने भी यहाँ बैठे, आपने जितना भी दीन सीखा है, चाहे एक कलमा ही सीखे हुए तो किसी न किसी इमाम नहीं सीखा है ना, ये इसमें कोई शक तो नहीं दोहराया। तो मगर मौलाना असलम साहब ने बड़ी मेहनतें की और मुझसे इन्होंने जो हुक्म किया मैं हाजिर हूँ। तो हमारे सलीम भाई ने, अमीर हमजा भाई ने उससे पहले पढ़ा और हमारे माशाल्लाह तमाम उलमा हैं, मगर मैं देख रहा हूँ कि पीछे के लोग ये समझ रहे हैं कि आगे वाले बोलेंगे, चूंकि पीछे बैठे हैं तो हम इससे मुस्तस्ना है, ऐसा नहीं। देखो भाई हुजूर की जब बात आती है तो वो भी बोलते देखा गया है जिसने बोलना ही ना सीखा हो। बात जब हुजूर के बारे में आती है ना तो उसे भी बोलना पड़ता है जो बोलने का ढंग न जानता, जो बोलने का हुनर न जानता है ना। नुज़तुल मजालिस में है कि एक सियासी हुजूर की बारगाह में आया, अर्ज करता है या रसूल अल्लाह मैं खुद नहीं आया हूँ, मुझे मेरी बीबी ने भेजा है और एक अर्ज करने के लिए आया हूँ एक बात। तो बीबी के कहने पे कहीं जाना ये गुलामी नहीं है बल्कि सहाबा का तरीका है। तो अर्ज की हुजूर मैं खुद नहीं आया, मुझे मेरी बीबी ने भेजा है। तो अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोलो क्या बात है। तो मेरा इमाम कहता है वाह क्या जुदो करम है शहे बता तेरा, और नहीं यानी नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, एक ना है जो यहाँ नहीं है। हुजूर की बारगाह में सिर्फ ना नहीं है। आप में जितने लोगों को मरना हो मेरी तकरीर ध्यान से सुन के जाना। क्या कह रहा हूँ, जितनों को वो ध्यान से बैठ के सुनो, और जिन्हें नहीं मरना है उनसे मेरा कोई मुताबिक नहीं। आराम से बैठे, हो सकता है ये तकरीर मेरी आखिरी हो, उसके बाद मेरी मौत की खबर आप सुन लें, अल्लाह हो सकता है, हो सकता है ना। अगर हुजूर ने फरमाया हर सजदा आखिरी समझ के पढ़ो करो, तो फिर हर तकरीर आखिरी समझ के क्यों ना की जाए। तो मेरी तो फीलिंग मेरा रब जानता है यही है। थोड़ा भाई इसका आवाज में आपका माइक बहुत अच्छा है मुकेश भाई, अल्लाह आपको सिरात मुस्तकीम का राही बनाए परवरदिगार, और आपके माइक में बरकतें अता फरमाए। बहुत अच्छा माइक है आपके लिए, दिल से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको सरकार गौसुल आज़म का खुसूसी फैज़ अता फरमाए, और आप परवरदिगार करे तो क़यामत के दिन सरकार गौसुल आज़म के गुलामों में उठाए जाए। अल्लाह ताला ऐसा रास्ता आपको अता करे, और आपके बहुत शुक्रिया। मगर ये कि वो हुजूर की बारगाह में आए, कौन? सहाबी रसूल। अर्ज़ करते हुजूर खुद नहीं आया, बीबी ने भेजा। हुजूर ने फरमाया क्या बात है,
कहने लगे हुजूर मेरे औलाद कोई नहीं थी, मेरी बीवी रोती थी। ए भाई खामोश खामोश जाओ खामोश रहे, आवाज मत कुछ नहीं कह रहा। वो जो है सलीम भाई मेरा मोबाइल नहीं बोला था आप पढ़ो तो वो जो है कि नहीं तो जो है अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मैं खुद नहीं आया। हुजूर ने फिर क्या बात है, हुजूर औलाद नहीं थी तो मेरी बीवी रोती थी, दुआएं करती थी, उसे ताई फूफी खाला चाची कहने वाले थे मगर कोई माँ कह के पुकारने वाला नहीं था। या रसूल अल्लाह मेरा भी दिल बड़ा परेशान रहता था क्योंकि बाप का सीना तभी फख्र से चौड़ा होता है जब कोई उसे बाप कहता है, और माँ के सीने में ठंड तभी पड़ती है जब कोई उसे बच्चा उसका माँ कहता है। हजार बात कहते मगर ये पैदा होती नहीं। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मेरी बीबी ने बड़ी दुआएं मांगी और अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि उसे उम्मीद जाहिर हो गई, तो फिर उसने शुक्रिया शुरू कर दिया, यानी शुक्र शुरू किया। अभी औलाद आई नहीं है और सहाबी शुक्र अदा कर रहा है, उसकी बीवी शुक्र अदा कर रही है, पेट में औलाद है और शुक्र शुरू है। अल्लाह फरमाता है ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, तुम शुक्र करो मैं नेमतें बढ़ा दूंगा। मगर यहाँ कितने लोग ऐसे बैठे जिन्होंने कभी औलाद को देख के कहा है शुक्र है अल्लाह तेरा कि तूने हमें औलादें अता की हैं। कितनी और मर्द ऐसे हैं यहाँ पे जिन्होंने ये कहा अपनी औलाद को देख के अल्लाह तेरा शुक्र है कि मुझे तूने औलाद से नवाजा है। कितने लोग ऊपर से आगे से पीछे तक बैठे होंगे। अरे उन अमीरों को जाके देखो, वो कहते वो अपनी दौलत को देख के वैसे ही रोते जैसे मोर अपनी पैरों को देख के रोता है नाचते नाचते। वो कहते हैं दौलत है मगर कोई बरतने वाला नहीं है। और कितनी औरतें ऐसी हैं जो अस्पतालों में जा जाके वो मियां मुफलिस हो गई, पैसे दे दे के अस्पतालों की फीसें और जांचें करवाते करवाते उनकी जमीनें बिक गई मगर उन्हें औलाद नहीं मिली। उनके पैरों के जूते टूट गए मज़ारों की चक्कर लगाते लगाते। मगर जिन मेरी बहनों को अल्लाह ने औलाद दी है उन्होंने कभी कहा अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे औलाद दे दी। इमाम गजाली कहते हैं औलाद की पैदाइश पर अगर शुक्र अदा करोगे तो अल्लाह औलाद वाली नेमत को बढ़ा देगा। तो किसी ने पूछा जब औलाद तो पहले है ही अब बढ़ेगी कैसे, तो अल्लाह तुम्हारी औलाद को नेक बना देगा, ऐसे बरकत पैदा हो जाएगी। औलाद का पैदा होना बड़ी बात नहीं है, नेक औलाद का होना बड़ी बात। बहुत अच्छा। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मैं खुद नहीं आया, मुझे मेरी बीवी ने भेजा है। हुजूर बच्चा पैदा हुआ और जब बच्चा पैदा हुआ ना, अच्छा मेडिकल साइंस ये कहता है जब लड़की माँ बनती है ना तो जब बच्चा पैदा होकर उसकी आवाज उसके कानों तक आती है तो उसी वक्त अल्लाह उसके कलेजे में ममता वाली मोहब्बत पैदा कर देता है। उससे पहले तक लड़की के दिल में ममता नहीं होती, पहली दर्द सुनती है तो वो उसके ममता। तो कहते हैं हुजूर हम बड़ी खुश हुए, घर में खुशियां मनाई गई। मेरी बीबी जब नमाज पढ़ने जैसी हालत में हो गई तो उसने फिर रातों को शुक्रिया अदा किया, या अल्लाह तेरा शुक्र है। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मगर जब बच्चा बड़ा हुआ है तो दोनों मियाँ बीवी रात रात भर रोते हैं, दिन दिन भर। हुजूर ने फरमाया रोने की क्या बात है, कहा हुजूर हमारा बच्चा गूंगा है, कहाँ क्यों कर बोल। इसकी माँ ने मुझसे कहा हुजूर से कह देना बस एक बार माँ कह दे चाहे फिर पूरी जिंदगी न बोले। और या रसूल अल्लाह मैं भी कहता हूँ एक बार बाप कह दे फिर चाहे बोले या ना बोले। मेरा इमाम कहता है मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं, गुरबे बहा दिए हैं। फरमाते हैं बच्चे को लेके आ, रोता क्यों है, बच्चा आ गया। हुजूर ने उस गूंगे लड़के से कहा क्या तू बोलता नहीं, उसने गर्दन हिला के इशारा किया। फरमाया तू अभी तक तो नहीं बोला था मगर तुझे अभी बोलना होगा, बता मैं कौन हूँ। तो जो अपने बाप को देख के न बोला वो रसूल पाक को देख के बोला आप अल्लाह के रसूल हैं। रसूल नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, पैगामे हक कॉन्फ्रेंस। जरा दोनों हाथ उठा के कहो जरा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अच्छा इको थोड़ा ज्यादा मगर अभी कम नहीं करूंगा, थोड़ा सा हल्का सा बढ़ा दो भाई। शौक तो हम भी रखते हैं ना, 2-3 शेर तो पढ़ देते इजाजत। हालांकि इनकी आवाजों की तरह हमारी आवाजें नहीं है मगर फिर भी पढ़ते हैं। खामोश बेटे, बेटे खामोश, बेटे अदब रखो। ये देखो ये वाहिदी रंग नजर आ रहा है जी माशाअल्लाह। ये फैजान मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी और सोहेल मियां साहब कुबला जो है वो वाहिदी दूल्हा तशरीफ फरमाए, वो आएंगे तो और महफिल की रौनक बढ़ जाएगी। जी बेशक आपका नसीब बड़ा जोरों। मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी को पढ़ो तो ऐसा लगता है खुदा की कसम कि पूरी किताब सादात के लिए लिखी है। सैयदों की आंखें खोलने वाली किताब है।
अब मैं पीर नसीरुद्दीन नसीर के कलाम के 2-3 शेर पढ़ता हूँ। दिल लगा के जरा कह दें सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मैं अब आपसे नहीं कहूँगा हाथ उठा के कहो, लोग एतराज करते हैं, लोग हाथ उठाते हैं। मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जुर्म तो आलम का महबूब यगाना है, जुर्म तो आलम का महबूब यगाना है, कल्ब से हमें जिसने खुद पार लगाना है, कल्ब से हमें जिसने खुद पार लगाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया। एक साथ पढ़ो, मेरे साथ पढ़ो, हज़रत मेरे साथ पढ़ो, वाहिदी दूला, मेरे साथ पढ़ो। ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का। पुल से गुजारो ना गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो। तो कौन है जो पुल से गुजारेंगे, मालूम है कौन है? ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। आओ तेरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, आओ तेरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, है नस्ल करीमों की लजपाल घराना, नस्ल करीमों की लजपाल घराना। कलकत्ते में ना, कलकत्ते में लड़के सेल्फी के चक्कर में ना पानी में कूदे और उसमें से एक माँ का लाल मर गया। बंबई में मुसलमान लड़के लोकल ट्रेन पे सेल्फी बना रहे थे, कट गए और मर गए। इधर देख, कोई मोटरसाइकिल से मर गया, कोई अटैक से मर गया, कोई शुगर से मर गया, कोई ब्लड प्रेशर से मर गया। ये मौतें कौन सी मौतें हैं? ये कुत्ते बिल्ली वाली मौत आज हम मर रहे हैं। मगर एक मौत वो थी जो जिसके बारे में पीर साहब कहते हैं, क्या फरमाते? इज्जत से न क्यों मर जाए हम नाम मोहम्मद पर, इज्जत से न क्यों मर जाए हम नाम मोहम्मद पर, यूं भी किसी दिन हमको दुनिया से तो जाना है, नजर करीमों की लजपाल घराना। इको भाई कम कर दे। आज आपको खुशखबरी बता रहा हूँ, जो है ना, आज जिस जात के इर्द गिर्द घूमेगी ना, अगर उस जात की नजर हो गई ना तो हम सब इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएंगे। हालत फरमाते महबूब रब्बे अर्श है उस सब्ज़ कुब्बा में। एक मिनट भाई, महबूब रब्बे अर्श है उस सब्ज़ कुब्बा में, सब्ज़ गुंबद में। महबूब रब्बे अर्श है उस सब्ज़ कुब्बा में, पहलू में जलवागाह अतीको उमर की है। नहीं, आज की जो मेरी तकरीर है ना, आपको पीरों फकीरों वलियों के उर्स मालूम है, उनके एराज की आपको तारीखें मालूम है,
मगर अफसोस के साथ कह रहा हूं, ये हमारा नसीब है, अल्लाह का शुक्र है। सुन्नी उर्स करते हैं और सुन्नियों का नसीब है, मगर सबके उर्स मालूम है, सबकी डेटे, सबकी तारीखें मालूम है, मगर हम में से अक्सर को उसका उर्स मालूम नहीं कि मियां सब तो मदीने जाने के लिए तड़पते हैं। वो 1400 साल से उसी कब्र के बराबर में सो रहा है जहां मेरे नबी की कब्र है। सुभान अल्लाह, क्या बात है हज़रत अबू बकर सिद्दीक। आज की जो तकरीर का टाइटल है वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक और उनकी नेकियां। आज मियां खानकाहों को देखो, कुछ ढोंगी पीर है बेचारे जी, अल्लाह उन पर रहम करे। मैं कहता हूँ भाई, हम लोग कव्वाली से हमने तलाक रखते हैं, अगर आपकी अगर महफिलों में कव्वालियां होती हैं तो क्या बात है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक पर कलाम नहीं होते। अब जो चाहते हो भाई, क्या बात है भाई, इको कम करो भाई, इको कम करो, रिपीट कम करो, आवाज बढ़ाओ, बेस बढ़ाओ और इसका ट्रेबल बढ़ाओ। तो जो है कि नहीं है, क्या बात है कि मियां छोटे छोटे लोगों के उर्स धूमधाम से हो रहे हैं, उनके नामों पर जलसे हो रहे हैं, मगर उस अबू बकर सिद्दीक का जलसा नहीं होता जिसके बारे में मेरे नबी ने फरमाया, मैं सबका बदला दे चुका हूं, मगर मेरे अबू बकर का बदला मेरा रब अता करेगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कहते हैं अलीदा पहला नंबर, मैं कहता हूं नहीं, सुन्नियत ये है कि अबू बकर का पहला नंबर। क्या मैं कुछ गलत बोल रहा हूं भाई? बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। सिद्दीक अकबर कौन है? अंबिया के बाद तमाम सहाबा अहले बैत में सबसे अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक। मेरे बच्चे, मेरी नस्लें हो तेरे नाम पर कुर्बान, मुझे माँ बाप से बढ़कर मेरे सिद्दीक अकबर है। ये 6 मिसरे मैंने कहे थे कि खुदा के फजल का मजहर मेरे सिद्दीक अकबर है, नबी के इश्क का पैकर मेरे सिद्दीक अकबर है। जो पूछा बातें रहलत भी है किसकी दोस्ती कायम, तो बोली तुरबते अथर मेरे सिद्दीक अकबर है। तवज्जो चाहता हूँ, अब हर आदमी की एक पसंद है, मेरी भी एक पसंद है मियाँ, मेरी पसंद है कि मैं बार बार मदीने जाऊँ, किसी की पसंद है कि वो हिमालय जाए, किसी की पसंद है कि वो मिस स्विट्जरलैंड जाए, कोई चाहता है कि अमेरिका चला जाए, कोई चाहता है कोई कहता है कि मैं जो है वो लंदन चला जाऊं, कोई कहता है मैं जो है वो पेरिस चला जाऊं, कोई कहता है जापान चला जाऊं, कोई कहता है मेरा अपना मोबाइल हो जाए, कोई कहता है मैं आईफोन खरीद लूं, किसी की पसंद है मैं मोटरसाइकिल खरीद लूं, कोई कहता है मेरी कारें हो जाए, कोई कहता है मेरी जमीनें हो जाए, कोई कहता है कि मेरा नाम हो जाए। मगर अब सबकी पसंदें पूछो, मगर मौला अली की पसंद पूछो। मैंने पूछा, किसी ने पूछा मौला अली से ये बताइए आपको क्या पसंद है? हजरत अली से पूछा गया आपको क्या पसंद है? तो कहने लगे मुझे बगैर सहरी का रोजा रखना पसंद है। इको कम कर मेरे भाई, बगैर सहरी का रोजा, ट्रेबल भी कम कर। माइक बहुत अच्छा है, मैं माइक को बार बार अच्छा क्यों कह रहा हूं? मुझसे किसी ने कहा था माइक वाले को बार बार अच्छा कहते हो तो वो अच्छा कर देता है। तवज्जो है कि नहीं? तवज्जो है कि नहीं भाई? ये तो वैसे भी अच्छे ही है माइक, तवज्जो है कि नहीं भाई? है जरा गौर करें, हजरत अली को क्या पसंद है? बगैर सहरी का, पर मैं बगैर सहरी का रोजा पसंद है और अपने से ज्यादा ताकतवर दुश्मन को जहन्नम में पहुंचाना पसंद है। फिर किसी ने पूछा हजरत उस्मान जुन्नूरैन, नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का, हो मुबारक तुमको जुन्नूरैन जोड़ा नूर का। हजरत उस्मान गनी से पूछा गया आपको क्या पसंद है? कहने लगे मुझे हया पसंद है। क्या बात है, और अपना माल हुजूर के कदमों पे कुर्बान करना पसंद है। हजरत उमर से पूछा आपको क्या पसंद है? कहने लगे मुझे इंसाफ कायम करना पसंद है और हुजूर के दुश्मन को की गर्दन काटना पसंद है। अब बाद में पूछा गया हजरत अबू बकर सिद्दीक आपको क्या पसंद है? तवज्जो, तो कहने लगे मुझे बस ये पसंद है कि मुझे आमना का बेटा सामने बैठा हो और मैं उसके चेहरे का दीदार करता रहूं। ये अबू बकर की पसंद है। नबी ने इस पसंद को, खुदा ने इस पसंद को इतना पसंद फरमाया कि जिस कब्र में मेरे नबी है उसके बिल्कुल बराबर में अबू बकर आज भी नबी के चेहरे का दीदार कर रहे हैं।
अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। वो जो है ए बच्चे माशाअल्लाह, आराम से बैठ के सुन, वाह, आराम से बैठ के सुन मेरे भाई। हम मैं जो है गुलाम हूँ आप गौसे आजम का और आपका खादिम हूँ, खिदमत करने के लिए तय्युन हुआ है मैं। बगैर सहरी का रोजा पसंद है, समझ रहे हैं? बगैर सहरी से मुराद क्या है? बगैर सहरी से मुराद क्या है? मुराद ये जो फट फट के खाते हैं ठुस के, सहरी में जो है वो क्या कम खाना पसंद है। बगैर सहरी से मुराद ये नहीं है कि बिल्कुल सुन्नत को तर्क कर दिया जाए। कुछ चीज खा लेना, तो सियाबा तो पानी पे रखते थे, क्या बात, हम इसका इनकार नहीं, मगर ये हजरत अली का मौक़ौल है कि मुझे जो है वो सहरी में बगैर कुछ खाए रोजा रखना पसंद है। और होता भी ऐसे ही था हजरत अली, जी हाँ, कि होता ही कुछ नहीं था, है ना। अब जरा गौर करें, तवज्जो है कि नहीं है? तवज्जो है कि नहीं है? अच्छा, सहरी करना सुन्नत है नहीं था, मगर कितनी करना सुन्नत है? इतनी कि भाई नहीं वो इन लोगों की, आपकी तो बात बिल्कुल ठीक है, उस बात पर मुझे कोई वो नहीं है। बात सुने, कितनी कि पूरे दिन डकार आती रहे। भाई एक खजूर खा ली, 2 खजूर खा ली, टाक खजूरे, 3 खजूरे, 5 खजूरे, पानी पी लिया, समझ आया कि नहीं है? हजरत अबू बकर, बोलो यार, अबू बकर सिद्दीक। अब तवज्जो चाहता हूँ, जरा सलीम भाई जरा गौर करें आप, शायद अगर आपको कुछ अच्छा लगे तो आप जरा गौर करें। हजरत अबू बकर सिद्दीक हुजूर मेराज से आ रहे हैं, मेराज पे गए हुजूर, एक रात में मक्के से फलस्तीन, और फलस्तीन में पढ़ाई नमाज, मगर नमाज कितनी बुलंद है कि मुक्तदी तमाम नबी हैं, और मियां अजान पढ़ने वाला तमाम फरिश्तों का सरदार जिब्राइल है, और नमाज पढ़ाने वाला तमाम नबियों का सरदार मेरा नबी है। हुजूर ने फलस्तीन के बाद फिर आसमानों का सफर, उसके बाद हुजूर ने आसमानों के सफर को तय किया और सिदरतुल मुंतहा को पार किया, और फिर सिदरतुल मुंतहा को पार करने के बाद हुजूर ने जन्नत देखी, यहाँ तक के रब का दीदार किया। अल्लाहु अकबर। आला फरमाते वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवगर हुए थे, नए निराले तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। अब जरा गौर करें, आप तवज्जो चाहता हूँ, हुजूर ने अल्लाह का दीदार किया अपनी आंखों से, अल्लाह का दीदार किया। कुरान कहता है सुम्मा दना फतदल्ला फकाना ख़ाब क़ौसैनी औ अदना, जब मेरा महबूब मुझे देखता था ना तो उसने पलक तक नहीं झपका। अल्लाह के रसूल जब मेराज से वापस आए तो हुजूर ने जिब्राइल, हम सफर थे, का जिब्राइल ये बताओ, मैं लोगों से जाके कहूंगा आज तो फ्लाइट चल गई, सब कुछ चल गया, अगर कोई ये कहते कि मैं आज गया था जो है वो बंबई, और बंबई से शाम तक आ गया, तो आदमी कहेगा फ्लाइट से गया होगा और आ गया होगा। मगर उस जमाने में बैलगाड़ी, घोड़े गाड़ी और ऊंट का जमाना है। हुजूर ने फरमाया मैं जब ये कहूंगा एक रात में मैंने जन्नत भी देखी, जन्नत बनाने वाले को भी देखा, मैंने आसमानों की सैर की, तो यकीन कौन करेगा? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्ज कर लगे या रसूल अल्लाह, कोई यकीन करे ना करे, आपका यार अबू बकर यकीन कर लेगा। आपका यार अबू बकर बहुत यकीन। अबू बकर सिद्दीक कौन है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम से एक मर्तबा अल्लाह ने पूछा, जिब्राइल मैंने तुझे तमाम नबियों के पास भेजा, मैंने तुझे इतना बुलंद किया कि फरिश्तों का सरदार बना दिया, मैंने तुझे, अब तू मेरे महबूब की बारगाह में जाता है। अल्लाहु अकबर। आला फरमाते चमने तैबा है वो बाग के मुर्गे सिदरा, बरसों चहके हैं जहां बुलबुले शैदा होकर। तवज्जो चाहता हूं, जिब्राइल अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने फरमाया तेरे दिल में भी कोई ख्वाहिश है कि नहीं है, बता जिब्राइल। तो जिब्राइल अर्ज करने लगे मौला तूने फरिश्तों का सरदार बनाया, तेरा शुक्र है, तूने 600 नूरानी पर दिए, तेरा शुक्र है, मगर फिर भी मेरे दिल में एक तमन्ना है कि काश मैं जिब्राइल ना होता बल्कि हुजूर का गुलाम अबू बकर सिद्दीक होता। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह। तो जो है कि नहीं है? क्या बात, ये लग रहा है कि नहीं लग रहा है? काश में अबू बकर सिद्दीक होता, काश में मैं जिब्राइल ना होता, अबू बकर सिद्दीक होता।
सुभान अल्लाह। बादल अंबिया बित्तहकीक, हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक। कौन अबू बकर सिद्दीक है? मैं तवज्जो चाहता हूँ आप हजरात की। आज मियाँ हमारे यहाँ कोई पूछो भाई कयामत आएगी, तो एक साहब बोले कयामत क्या होगा, मैं तो डर ही निकल गया कयामत। कोई साहब कहते नहीं साहब ओ मुझे तो फला देख लेंगे, फला ले जाएंगे जन्नत में। एक साहब कह रहे थे मुझे तो फला जन्नत में ले जाएंगे, मैंने मुझे तो फला का जन्नत में मशकूक लगता है। तो जो है कयामत से डर ही नहीं लगता किसी को। हम जैसे लोग और कयामत से डर ही लगता। कयामत क्या है? कयामत वो जिसके बारे में हुजूर ने डराया है। हुजूर ने कौन सी कयामत यार? मेरी बहनें जरा ध्यान से सुने और आप भी सुने। कौन सी कयामत? कौन सी कयामत? कोई ये आम अदालत होगी? कयामत कैसे आएगी? कयामत वाला दिन भी नॉर्मल होगा, मुसलमानों पे नहीं आएगी। उस वक्त तक सिर्फ कुफ्र होगा। मगर वही मियाँ सुबह सुबह बच्चे तैयार हो रहे होंगे, वही माँ ने जो अपने बच्चे को तैयार किया, वही सुबह सुबह उठ के मजदूर अपनी आंखें मलतवा मंडी की तरफ चला, वही सुबह सुबह कोई अखबार वाला अखबार बेचने के लिए चला, वही सुबह सुबह कोई ट्रेन पकड़ने के लिए चला। मियाँ सुबह हो गई, मुर्गे जो है अजान देने लगे, चिड़िया चहचहाने लगी, और उसके बाद मियाँ माँ ने अपने बेटे की तरफ को लुकमा बढ़ाया, और उसके बाद वो एक आदमी ने जो है वो जिसे लोहे को जिसे पीटना है और गर्म लोहा हो चुका है, जिसे लोहे की किसी शक्ल में तब्दील करना है, उसने अपना हथौड़ा उठाया। उसका हथौड़ा यहाँ पर है, और ये जो हल चलाने वाला है उसने पहले हल चलाया, उसके बाद उसने दाने फेंकने, उसके दाने यहाँ पर है, माँ का लुकमा यहाँ पर है। इतनी देर में एक आवाज आएगी, वो दाने फेंकने वाला दाने फेंक नहीं पाएगा, उसके हाथ से गिर जाएंगे, मां का लुकमा नीचे गिर जाएगा, हथौड़े चलाने वाले का हाथ वहीं जो है वो रह जाएगा, भागने वाला मंडी को बीच रास्ते में गिरेगा। कैसा दिन होगा कि जब जमीन अपना बोझ उतार के फेंक देगी, जब ज़लज़ले आने शुरू होंगे, जब पहाड़ रुई की शक्ल में भागे फिरेंगे। कैसा दिन होगा वो कयामत का? आपको पता है कैसा दिन होगा? तमाम मखलूक के कलेजे पित्ते पानी हो गए होंगे, सबके दिल फटे फटे होंगे। उस दिन मियाँ माँ अपने बेटे को हवा में उछालेगी और फेंक देगी। यार ये तो प्यारा बच्चा था, नहीं आज माँ ने फेंक दिया। आज मियाँ बेटे अंदर घर के अंदर सो रहे, उधर बाप को घर से निकल के अपनी जान बचानी है, तो वो बेटों की तरफ नहीं देखेगा। उधर मियाँ बच्चे रह गए, उधर अपने बच्चे को माँ ने फेंक दिया, उधर रिश्तेदार से रिश्तेदार जुदा है। इतनी देर में कयामत आई और पूरी दुनिया खत्म हो गई। पानी को जो है वो जितना भी रोका गया था, आज पानी को छूट मिल गई। पानी शहरों में दाखिल हो रहा है और ऊंचा होकर के आता है। आज वो दिन आ पहुंचा जिसका अल्लाह ने वादा किया था, आज वो दिन आ गया है। लोगों, आज के दिन कहां फरार हो चुकोगे? ये वही दिन है जिसके बारे में अल्लाह ने तुमसे कहा था कि कयामत जरूर आएगी और वो तुमसे हिसाब लेना होगा। तुम क्या इसे अफसाना समझ रहे हो? क्या मैं तुम्हें मजाक करने सुनाने आया हूँ? नहीं, ना तो मैं मजाक करने आया हूँ आपसे, और ना मैं कोई आपसे अफसाना बयान कर रहा हूँ। कुरान और हदीस की रोशनी में जरा थोड़ी देर गौर करें। कयामत का दिन कैसा होगा? जब तमाम फरिश्तों को मौत आ जाएगी, बाद में 4 फरिश्ते बचेंगे। उन चारों फरिश्ते में जो है वो शैतान इब्लीस जब देखेगा मौत करीब है तो वो गोता लगाएगा। आप पानी में गोता लगाते हो, वो जमीन के अंदर गोता लगाएगा, और लगाने के बाद मगरिब में निकलेगा। फिर जब मगरिब से गोता लगाएगा मशरिक में निकलेगा, फिर शिमाल में गोता लगा पे जाएगा, फिर जुनूब में गोता लगा के आएगा। अन करीब उसे इजराइल पकड़ लेंगे, और जब उसे पकड़ेंगे तो वो कहेगा कहां लेके चलो? कहा तुझे जहन्नम की तरफ लेके जा रहे हैं। अल्लाह अकबर, जहन्नम की तरफ। आज जहन्नम में शैतान भी पकड़ा गया, उसे भी मौत आ गई, आज वो भी मर गया। उसके बाद मियां मीकाईल, इसराफील, उसके बाद आखिर में हजरत इजराइल जो कि मौत का फरिश्ता है। अर्श कांपेगा, रब इसे मौत नहीं, रब फरमाएगा नहीं सबको फना होना है, अल्लाह फरमाएगा। और अल्लाह जब हुक्म देगा मौत का इजराइल को, तो मौत का फरिश्ता भी जब चीख मारेगा तो जमीन और आसमान दहशत से हिल जाएंगे। उसके बाद फिर रब होगा, फिर रब फरमाएगा कौन है? मैं अकेला हूं। देखो, ना मुझे कभी नींद आई है, ना मुझे कभी ऊंघ आई है। मैं तमाम जमीनों जमान का बादशाह हूं, मेरे अलावा कोई नहीं है, सब फना हो चुका है। उसके बाद वो रब आप कयामत के
दिन से नहीं डरते। मेरे आका करीम ने इरशाद फरमाया, आयशा क़यामत के दिन हर आदमी जो है वो बरहना होगा, सबके कपड़े जिस्मों पे नहीं होंगे। पसीना कितना आता होगा, किसी को घुटनों तक आता होगा, किसी को टखनों तक आता होगा, किसी को मियां, किसी को उसकी नाफ तक, किसी को सीने तक, और कोई शख्स अपने पसीने में खुद ही गोते खाता होगा। अरे कैसा दिन होगा वो क़यामत का लोगों। आज मैं नहीं डरता, आप नहीं डरते, और लोग डराने के लिए खत्म कर रहे हैं। मैं कुछ बेअमल पीरों को भी जानता हूं जो अपनी मुरीदों को डरना नहीं सिखाते। उनसे कर्ज करता हूं, क्यों डरना नहीं सिखाते। आज एक साहब कहते हैं मेरे पीर मेरे लिए काफी है। मैं कहता हूं आओ, मैं तुम्हें लेकर के चलता हूं उस बारगाह में जहां पीर भी पानी भरते हुए नजर आते हैं। आओ मक्के चलो, मक्के में काबा शरीफ में चलो। काबे शरीफ में तवाफ हो रहा है उम्मन और दिनों की तरह। इसी वक्त में एक नौजवान अजीम इंसान आता है, और वो अजीम इंसान आने के बाद अपना सर जमीन पे रखता है, और रखने के बाद कहता है मौला मुझे माफ कर दे, मेरे खुद खताओं को, मेरे गुनाहों को माफ कर दे, वरना कयामत के दिन मुझे अंधा उठाना। मैं गुनाहों के साथ तेरा तो क्या तेरी मखलूक का भी सामना नहीं कर सकता। नौजवान के रोने में दर्द है, अजीम नौजवान है, सर सजदे में रखा है काबे में, है मौला मुझे माफ कर दे वरना कयामत के दिन मुझे अंधा उठाना। आज तो लोग काबे में जाते हैं, सेल्फी लेते हैं, तस्वीर खींचते, मैंने देखा अपनी आंखों से। उस वक्त मुसलमान काबे में जाके रोते थे। कुछ जालिम बदबख्त कहते हैं कि हिंदुस्तान के बूढ़ों को लोग मजाक उड़ाते, झूठ बोलते हैं। हिंदुस्तान के बूढ़ों से दूसरे जगह के लोग दुआ करवाते हैं अपने लिए, क्योंकि बूढ़ा जब काबे पे जाता है ना तो काबा देखते ही मचल जाता है। मैंने ऐसे रोते देखे हिंदुस्तान के बूढ़े, अल्लाह अकबर, अल्लाह की रहमत है उनके ऊपर। काबे में रो रहे, आज काबे में सेल्फी है, तस्वीरें खींची जा रही है। मगर मैं जब गया था ना 17 में अपनी अम्मी की खिदमत के लिए, दुआ कीजिए मेरी अम्मी बहुत बीमार है, अल्लाह उन्हें शिफा दे, बहुत ज्यादा बीमार है, अल्लाह उन्हें शिफा दे। तो जब मैं गया था खिदमत करने के लिए, तो मैं रात के 12:30 बजे जब तवाफ हो रहा था ना, तो 70 या 80 90 लोग ऊपर से नीचे उतरे, और जैसे ही वो ऊपर से नीचे उतरे तो वो काबे को देख के औरतें मर्द सब जो है फैल पड़े, यानी अपनी शिकायती लहजे में कहने लगे रब्बे काबा, रब्बे काबा, रब्बे काबा। और जब वो रोते थे तो पूरा हरम रोने लगा, यहाँ तक कि सफा मरवा तक के लोग रोने लगे। यार ये कैसा हमारा प्यारा मजहब है, किसी को नहीं पता इस मुसलमान का दर्द क्या है, मगर सारे मुसलमान रो रहे हैं काबे में। क्यों? क्योंकि मैंने पूछा साहब ये क्यों रो रहे हैं, ये कौन लोग हैं? कहने लगे आपने पहचाना नहीं। मैंने कहा कल सीरिया के लोग हैं। अभी 6 महीने पहले 70,000 मुसलमानों को पहले नशा दिया गया, फिर उन्हें 4 लाइन रोड पे लिटाला गया, फिर उनके ऊपर बुलडोजर चला दिए गए, उनके सर कुचल गए, छोटे छोटे बच्चों को कुचल दिया जालिमों ने। अब ये औरतें जब काबे को देख रही है तो शिकायत कर रही है रब्बे काबा, रब्बे काबा, रब्बे काबा। यार पहले का मुसलमान से मोहब्बत रखता था, मगर आज कुछ किसी पे हो जाए, मैं अपने घर की बर्बादी की बात कर रहा हूँ। छोटे छोटे बच्चे रोते हैं। यार वहां भूखे लोग मर गए। उनसे पूछा सीरिया के लोग भूखे क्यों मर गए? कहने लगे उनके जब खाने थे तो ऐसी फेंक देते, शादियों में खाने के ऊपर चलते थे, उन्होंने खाने की बेहुरमती कर दी। मेरी बहनें यहाँ बैठी होंगी, कितनी बैठी होंगी यहाँ पर, इनसे पूछो कि ये जब खाना सफा करती होंगी ना रोटी को, तो जब अपने बर्तनों को सफा करती है तो ऐसी नालियों में चावल भी चल रहे हैं, जिन चावलों के लिए तुम जो है मेहनतें करते हो, पसीने बहाते हो, बतन से गैर बतन जाते हो, वही रोटियां पैरों में, तुम्हें लगता नहीं कितना बुरा काम है ये? शादियों में देखो, मुसलमानों की शादियों में मुसलमान रोटियों पे चलते होते हैं, मुसलमानों के यहाँ अच्छे अच्छे खाने नीचे पड़े होते हैं। और उनसे पूछा तो वो कहने लगे हमारे यहाँ भी यही था, हमने रिज़्क की तौहीन की मगर ऐसा भागा है, अब हम रो रो के मरते हैं मगर खाना नहीं मिलता। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। एक बच्चे के सीरिया में सर को सी रहा था डॉक्टर, तो उस 8 साल के बच्चे ने कहा डॉक्टर मेरा सर मत सी, मेरे ऐसा इंजेक्शन लगा दे जो मैं मर जाऊं। कहा क्यों? कहा मैं 5 दिन से भूखा हूं, जिंदा रहा फिर भूखा रहना पड़ेगा, मुझे मार दे। मैंने सुना है जो मर जाता है अल्लाह उसे पेट भर के खाना जन्नत में खिलाता है, तो मुझे मौत दे दे। अल्लाहू अकबर। मेरी बहनों तुम यहाँ बैठी हो, मैं तुमसे कहता हूँ वो बगदाद शरीफ की लड़की वो भूले नहीं भूलती, वो छोटी सी बच्ची उसके घर में जब बम फूटा ना तो वो
बाहर निकल आई किसी तरह से बच के। उसके माँ बाप तो मर गए, मगर किसी ने फोटो खींचना चाहा, वही एक पत्रकार था, तो उसने हाथ जोड़ के कहा मेरे फोटो मत खींचो। कहा क्यों? कहा इस वजह से मेरे माँ बाप अभी मरे, मैं चादर घर भुलाई, अगर तू मेरा फोटो खींचेगा तो दुनिया देख के क्या कहेगी कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी के शहर की लड़की बगैर दुपट्टे के घर से बाहर चल रही है। अल्लाह अकबर। मेरी बेटी मगर तेरे तो सर पे दुपट्टा नहीं, हम कयामत के दिन क्या करेंगे? लोगों मैं आपसे पूछता हूँ। वो रोने वाला रोता था, वो कहता था मालिक मुझे माफ कर दे वरना कयामत के दिन मुझे अंधा उठाना। कयामत के दिन लोगों ने तवाफ रोक दिया, का पहले रब इसे बख्शे दे, पहले इसके गुनाहों को माफ कर दे, हम बाद में तवाफ करेंगे। मगर उस साहब ने जो अपना चेहरा ऊपर उठाया, उस अजीम और खूबरू नौजवान ने जब अपनी चेहरा ऊपर उठाया तो लोगों की चीखें निकल गई। लोग पागलों की तरह अपने सर जमीन पे मारने लगे। कोई आम आदमी थोड़ी था, मेरे और आप सबके आका शहंशाह बगदाद और विलायत सरकार गौसुल आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी थे, जो कहते थे या अल्लाह मुझे माफ कर दे वरना कयामत के दिन मुझे अंधा उठाना। लोगों में कयामत का नक्शा खींचता हूँ। इकबाल कहता है तू गनी अजहर दो आलम मन फकीर, रोजे मैशर उज्र हाय मन पजीर, या अगर बीनी हिसाबम ना गुजीर अज निगाहे मुस्तफा पिन्हा बगीर। इकबाल कहता है मौला मुझे बख्श दे, मैं तेरी हिसाब के नहीं, मैं तेरे करम के काबिल हूँ, तेरी रहमत के लायक हूँ, तेरी बख्शिश का तलबगार हूँ। और मौला अगर तू मेरा हिसाब ही लेना चाहता है तो इकबाल की तुझसे इतनी सी गुजारिश है, कितनी उलमा ध्यान दे, इतनी गुजारिश है कि मेरा हिसाब तो ले लेना मगर हुजूर की आंखों से छुपा के लेना। अगर किसी ने कह दिया ये इकबाल इतना गुनाह करता था हुजूर के सामने, हदीस में आता है कि जब हुजूर के उम्मती को हुजूर के सामने लाया जाएगा तो फरिश्ता कहेगा ये फला गुनाह करता था, तो हुजूर का सर झुक जाएगा। तो इब्राहिम भी देखेंगे, आदम भी देखेंगे। तुम क्या चाहते हो गाली देने वालों? तुम जब गाली देते हो तो तुम्हारे अमाल में लिख जाती है, जब तुम फिल्म देखते हो तो तुम्हारे अमाल में लिख जाती है, जब तुम शराब पीते हो क्या तुम पसंद करोगे कयामत के दिन तुम्हारे नबी के सामने ये कहा जाए ये शराबी है आपका उम्मती और हुजूर को तकलीफ होने लगे? ये तुम चाहते हो? बोलो तुम ये चाहते हो? तुम चाहते हो मेरे नबी को तुम्हारी वजह से तकलीफ हो? और यार कयामत का दिन कैसा दिन होगा? ये उंगलियां मेरे खिलाफ बोलती होंगी, ये कहेंगी मौला तूने दिया तो था काबा देख, तूने दिया तो था अच्छे काम करने के लिए, माँ बाप के पैर दबाने के लिए, उस्ताद की खिदमत करने के लिए, तूने हाथ दिए थे हलाल कमाई कमाने के लिए, मगर इसने तो गंदी फिल्में लिखवाई, इसने तो बुरे काम करवाए हाथों से, इसने इन हाथों से हराम काम करवाए, इसने मोबाइल पे गंदी चीजें लिखवाई। आंखें, ये आंखें हमारे जिस्म का हमारे खिलाफ गवाही देंगी। उस दिन उन गवाह झूठे कहां से लाओगे? अल्लाह के सामने। अल्लाह अकबर। वो कहता है मैं रहमान और रहीम भी हूं और मालिक यौमुद्दीन भी हूं, मैं हिसाब लूंगा तुमसे, ऐसे ही नहीं छोड़े जाओगे। आंखें कहेंगी ओ इंसान ये बता, इंसान से अल्लाह से अर्ज करेंगे मौला तूने इसे दी थी काबा देखने के लिए, रोजा रसूल देखने के लिए, माँ बाप की चेहरा देखने के लिए, उस्ताद का चेहरा दे, माँ बाप के बहन बच्चों से प्यार करने के लिए, मगर इसने तो गंदी फिल्में दिखवाई। मौला ये आंखें मेरे खिलाफ बोलेंगी, ये आंखें जिन आंखों की मैं बात कर रहा हूँ। हुजूर फरमाते हैं जो गंदी चीज देखेगा कयामत के दिन उसकी आंख में जहन्नम की आग भर दी जाएगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फिर हुजूर फरमाते 70,000 तकरीबन फरिश्ते जहन्नम को पकड़ के लेके आएंगे तो जहन्नम चीख मारेगी और वो अर्श के बाईं साइड आके खड़ी हो जाएगी। जब वो चीख मारेगी तमाम अहले महशर जमीन पे गिर जाएंगे। फिर कैसे कुंडे होंगे, कैसी हथकड़ियां होंगी? हाथों में लगाने वाली नहीं, पैरों में लगाने वाली नहीं। हुजूर ने फरमाया हथकड़ियां होंगी यहाँ जबड़ों में, ऐसे करके लगाई जाए, ऐसे करके पकड़ा जाएगा, ऐसे करके खींचेंगे तो इंसान का जिस्म पूरा खींच जाएगा। औरतों को अजाब कैसे दिया जाए? बालों को पकड़ के खींचा जाएगा। एक बेटे से कहा जाएगा जा अपनी माँ से एक नेकी ले आ। वो कहेगा तू मेरी माँ नहीं, कहाँ है? एक नेकी दे दे। का नहीं। का तूने मुझे दूध नहीं पिलाया? का पिलाया। का दुनिया नहीं है ये आखिरत है। कुछ सूद खाने वाले होंगे, हुजूर ने फरमाया वो एक मैदान में खड़े होंगे
और उनके पेट बड़े होंगे, यानी उनके जिस्मों से बड़े। अब वो खड़े होंगे गिर जाएंगे, खड़े होंगे गिर जाएंगे, खड़े होंगे गिर जाएंगे, खड़े होंगे गिर जाएंगे, खड़े होंगे गिरते जाएंगे, गिरते जाएंगे, गिरते जाएंगे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अहले महशर पूछेंगे ये कौन है? कहा ये वो सूद खाने वाले जो दुनिया में सूद खाते थे। उस दिन क्या होगा नौजवानों, जब तुम्हारे खिलाफ तुम्हारी आंखें बोलती होंगी अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कौन सा दिन होगा? कयामत का सख्ती वाला दिन होगा। लोग रो रो के जाएंगे, लोग रोएंगे 25,000 बरस तक तो सवाल जवाब ही नहीं होगा। मेरे जैसा बदकार सियाकार बंदा अल्लाह के सामने कैसे हिसाब देगा? यार ये बेनमाजी कैसे खड़े होंगे, ये नौजवान कैसे खड़े होंगे, कैसा दौर होगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल्लाह गज़ब पर होगा। जब लोग आदम से कहेंगे आप कुछ करिए तो वो कहेंगे मेरे तरफ से ना है। फिर कहा जाएगा इब्राहिम से, वो मना कर देंगे अलैहिस्सलाम। फिर कहा जाएगा ईसा से, कहेंगे मेरी माँ है मरियम मगर आज मुझे अपनी जान की परवाह है। यूसुफ कहेंगे मेरा बाप है याकूब मगर मुझे आज अपनी जान की पड़ी है। या रब्बे नफ्सी, या रब्बे नफ्सी, नफ्सी 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 नफ्सी। ताजुश शरिया के जनाजे में एक लड़के ने अपने बाप को टेलीफोन किया कि बाप कहाँ हो? तो बाप ने कहा अपना अपना टाइम देखो, यहाँ भीड़ बहुत है। यार ये तो दुनिया की भीड़ है, कयामत की भीड़ कैसी भीड़ होगी जब सारे लोग जमा होंगे, अल्लाह हिसाब लेगा। मेरे आका से अर्ज की हुजूर अल्लाह गजब पर होगा, गुस्से में होगा, जब जलाल में होगा तो उसका जलाल कैसे ठंडा होगा? अर्ज की या रसूल अल्लाह, तो सरकार ने फरमाया मैं अपने एक उम्मती की आमाल नामा, उसकी नेकियां अल्लाह के सामने पेश करूंगा। ऐ मेरे रब, मेरे एक उम्मती का आमाल नामा देख। तो अल्लाह जब अपनी नजरें में रहमत डालेगा, हालांकि वो सब जानता है, तो एक उम्मती के आमाल नामे से अल्लाह का जो जलाल है ना वो जमाल में तब्दील हो जाएगा। उसका जो गुस्सा है ना वो प्यार में तब्दील हो जाएगा। उसका जो जलाल है ना वो जमाल में। अर्ज की या रसूल अल्लाह, वो आपका कौन उम्मती है? फरमाया वो मेरा अबू बकर सिद्दीक है। नारे तकबीर, अल्लाह अबू बकर, 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 अबू अबू बकर, अबू बकर, अकबर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बैठो बैठो। अकबर जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दिल लग रहा है? सुभान अल्लाह। नारे तहकीक हक चार यार, नारे हैदरी, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कैसे आकाओं का बंदा। आला हजरत को पढ़ो, हजरत अबू बकर सिद्दीक की शान में, तो पता चलेगा कौन है अबू बकर। नेकियां अबू बकर की। ए भाई बैठो आराम से, बैठो आराम से। अब अफसोस ये समझ में आ रही है सबके मेरी बात? मैं किसकी शान बयान कर रहा हूँ? हजरत, दिल से बोलो, अबू बकर सिद्दीक। सुभान, हजरत अबू बकर। अच्छा, हम लोगों के पास दौलत हो जाए तो क्या करते हैं नासिर भाई? क्या करते हैं हम क्या करते हैं? कहते हैं यार प्लाट ले लो, 2 साल के बाद पैसे बढ़ जाएंगे जी, है ना। जमीन ले लो, कपड़ा लेके खरीद डालो, नाज डाल दो, कुछ नहीं है तो कुछ करो। और वो अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। तुम करते रहे माल माल, तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने, यहाँ तक कि तुमने कब्रों की मुंह देख लिया जी। सब पैसा बढ़ाते हैं 9 के 100। अबू बकर आप क्या करते हैं अपनी दौलत का? कहने लगे मैं मुसलमानों की परेशानियां खरीदता हूं। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत के लिए सबसे ज्यादा प्यार अल्लाह ने अबू बकर के सीने में रखा। दिल लगा के बोलो। क्या करता हूं मैं? और तवज्जो है, तवज्जो है जी, माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह। क्या करता हूं मैं? इकबाल कहता है परवाने को शम्मा, बुलबुल का फूल,
बस, और सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। और कभी कभी मुस्कुराया करो, सुन्नत है हुजूर की। जो लोग मुस्कुराते नहीं उनके चेहरे जाम हो जाते हैं, देखने को तबीयत नहीं करती। दिल से बोलो सुभान अल्लाह। मुस्कुराया करो, मुस्कुराने से जदीद साइंस ये कहता है कि चेहरे में 126 मसल्स हैं, वो 126 मसल जब तक जो है वो एक्टिव नहीं होती तब तक जिस्म जो है ना वो अच्छा नहीं होता। तो पूछा कौन सी क्रीम से एक्टिव होती है? का किसी क्रीम से नहीं, सिर्फ मुस्कुराने से होती है। और ये तो मेरे हुजूर की सुन्नत है। सुभान अबू बकर क्या करते हैं आप? मैं मुसलमानों की, अरे बोलो यार जरा बोलो। तुम तो यार अब मुसलमानों को देते हो, हम तो देते हैं परेशानी। तो बकर मैं ढूंढता था कहीं कोई जुर्म तो नहीं हो रहा किसी पर। अच्छा सुनो, अबू बकर ने हुजूर को कब माना था? जब माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। बैठो बैठो, अरे बैठ जाओ। सुभान, बैठो बैठो। क्या समझ रहे हो? कहीं से ये गौस पाक के हाथ में मिंबर। बैठो, ऐसे ही रहने दीजिए, आराम से बैठे हैं सब। बैठो बैठो। उनके साथ नीचे को आया। अबू बकर का देखो जलवा, देख लिया सामने। मेरे पास से माइक गया, हाथ उठाकर सारे लोग जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे पास से माइक गया, कोई और आलिम गिरा, और बताओ अबू बकर की शान क्या देखोगे? क्या सुकून से आया है नीचे को। वाह, इनके पास से माइक गया, किसी की टोपी गिरी, बोलो गिरी। मेरी बहनों सब बैठ जाओ, अल्लाह रसूल के नाम पे बैठो। तुम्हें भी अल्लाह रसूल का वास्ता है, बैठो नीचे। क्या बात है यार। वाह, देखी करामत अबू बकर सिद्दीक की। और सुनो, जो अबू बकर यहाँ के झटके से बचा सकता है वो वहां के झटके से भी बचा सकता है। बैठो, पीछे वाले बैठ जाओ। बात है यार। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। सुभान अल्लाह, बैठो, दिल लगा के बैठो, सब बैठो। यार ये कश्ती नहीं फंस सकती तुगयानी में, ये चल रही है अबू बकर की निगरानी में। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं मैं ढूंढता हूं कोई मुसलमान तो परेशान नहीं है। जैसा है वैसी रहने दो मौलाना असलम साहब, जैसा है वैसी रहने दो। देखो ये काबा शरीफ ऐसे ही है, ये गुम्बद खदरा शरीफ सुभान अल्लाह। हाँ हाँ सुभान अल्लाह। गिरते गिरते सामान लेना इसी तो कहते हैं यार। बस बैठो, और मेरी तकरीर आगे बढ़ जाने दो। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं मैं एक दिन मक्के में ना मैं ढूंढ रहा था। बैठ जाओ भाई, सुनने दो, तकलीफ सुनने दो। भाई ये बताओ दिल लग रहा है आप लोगों का? नहीं लग रहा है? हजरत अबू बकर सिद्दीक कहो, अबू बकर नाम है अब्दुल्ला, लक़ब है अबू बकर सिद्दीक जी माशाअल्लाह। फरमाते हैं कि मैं ढूंढता था, एक मर्तबा मक्के में ढूंढ रहा था। भाई अब परेशान क्यों कर रहे हो भाई? खुदा के वास्ते खामोश हो जाओ, खामोश खामोश खामोश। सुभान अल्लाह। हज़रत अबू बकर सिद्दीक मैं ढूंढता था कहीं कोई परेशान तो नहीं, कोई तकलीफ में तो नहीं, किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है। फरमाते हैं मैं एक दिन चल रहा था मक्के की एक गली की तरफ, तो मैंने देखा एक मुसलमान औरत है, एक मुसलमान बूढ़ी है। मुझे तब तक पता नहीं था वो मुसलमान है, मैं तो देख रहा था कोई बूढ़ी है, 70 साल की तकरीबन उम्र है।
एक आदमी ने उसकी गर्दन पकड़ी हुई है और उसी गर्दन को दबा के देख के अंदर गर्म पानी है उसके अंदर डाल दिया। ए भाई ये क्या मतलब है यार? बैठ के सुन लिया करो, कुछ आते हो जाते हो, बैठो यार, बैठो आराम से। सुभान अल्लाह। तो वो जो है कि नहीं? कहते हैं मैं ढूंढता था कहीं कोई परेशान तो नहीं, कोई तकलीफ में तो नहीं। कहते मैंने देखा एक मुसलमान औरत है, उसकी गर्दन दबी हुई है। उस वक्त चंद मुसलमान है मक्के में, उसने गर्दन दबा रखी है एक जालिम ने, और वो पैर अपने फड़फड़ा रही है जैसे मछली फड़कती है बगैर पानी के। वो सांस लेना चाहती है, वो जिंदा रहना चाहती है, ये छोड़ता नहीं है, वो गर्दन हिलाती है। इसने दबा रखी है ताकतवर ने, कमजोर औरत की। मैंने कहा खुदा के बंदे इसे क्यों परेशान करता है, इसे छोड़ दे ताकि ये सांस ले सके बूढ़ी, इसे छोड़ दे। तो कहने लगा इसकी खता क्या है? तो कहने लगे ये मोहम्मद को अल्लाह का रसूल क्यों कहती है? क्यों कहती है ये? इस वजह से इसे मार देंगे। कहते हैं जब मैं आगे बढ़ा तो मुझे यकीन हो गया ये मर गई होगी, मगर जैसे ही उसने हाथ हटाया तो बुढ़िया का बाहर को सर आया और उसने फिर गर्दन झाड़ी और मुंह से पानी निकाला। उसके बाद कहा हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। हुवल्लाहु अहद। उसने जोर से तमाचा मारा। उस बूढ़ी 70 साल की औरत सैयदा नादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के जब चेहरे पर चपत मारा, एक तरफ गिर गई, गिरते गिरते बोली हो वल्लाहु अहद। औरत पर हाथ उठाना बुज़दिली है, तो जो औरत पे हाथ उठा रहा है वो काफिर हुजूर को ना मान के बुज़दिल हो गया, और औरत उसके सामने डट के शेर दिल हो गई। क्या बात है। वो औरत बेहोश हो गई तो उसकी जवान लड़की को मेरी बहनें सुने, उसे पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद उसके जो है वो गर्दन पकड़ के कहा तू क्यों कहती है बार बार? हज़रत अबू बकर कहते हैं तो फिर उसने कहा अल्लाह एक है। तो फिर उसकी गर्दन जो है ना पकड़ी और जबान बाहर को निकाली, फिर पिलाज जैसी चीज थी उसे पकड़ा और खींचा, और खींचने के बाद उसकी जीभ पर ना वो एक अंगारा रख दिया। जैसे अंगारा रखा, उसकी जीभ पे अंगारा रखना था कि पूरी जीभ जो है वो उसकी जलने लगी और जली, और जब अंगारा बुझ गया तो फेंकी। तो वो समझते थे ये लड़की फिर बदल जाएगी। तो वो क्या बोली लड़की, जैसे अंगारा बाहर को हटा फिर उसने कहा हो अल्लाह हो। हज़रत अबू बकर बोले इन्हें छोड़ दो। कह लगे हमारी कनीज है, हमारे यहाँ छोड़े, तुम कौन होते हो? कह लगे आजाद कर दो। कह लगे अबू बकर इतने पैसे लेंगे, तिगने पैसे बताए, आपने निकाले सारे पैसे। यार ये इब्तिदाई इस्लाम में मुसलमानों को कैद से आजाद करने वाले का नाम अबू बकर है। बस सुने इन नेकी हज़रत अबू बकर की, पैसे दे दिए, और देने के बाद हज़रत अबू बकर लेके आ गए। और अबू बकर की बहुत बड़ी नेकी का नाम है बिलाल हबशी। हज़रत उमर फरमाते हैं बिलाल अबू बकर की नेकियों में से एक नेकी है। बिलाल के, हज़रत बिलाल की बात सुनाऊं, दिल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? जल्दी बोलो, या डर गए हो? डर तो नहीं गए हो भाई? तो सुनोगे। हज़रत बिलाल, बद्र अच्छा है फलक पर ना हिलाल अच्छा है, चश्मे बीना हो तो दोनों से बिलाल अच्छा है। बिलाल, माँ का नाम हमामा, बाप का नाम रिवा। हज़रत बिलाल कहते हैं ऐसा सख्त वक्त था। आज भी कुछ लोग कहते हैं कि मुसलमानों ने जो है वो गुलामों के हुकूक नहीं बनाए, गरीबों के हुकूक नहीं बनाए। कौन कहता है नहीं बनाए? तो वो कहते हैं ये जो अरब जाते हैं काम करने, उनके कफील होते हैं, उनके जो अहकामे बनते हैं, और वो जो है अपने पैसे लेते हैं, वो काम करते हैं जानवरों की तरह। तो मैं कहने लगा आज के सऊदी जो है ना, हम उन्हें नहीं मानते, हम तो पहले अरबी अबू बकर सिद्दीक को मानते हैं। बिलाल, हज़रत बिलाल फरमाते हैं कि मेरे बाप ने बचपन में जब मैं 9-10 साल का था तो मेरी गर्दन पकड़ ली। आप वो जो लोग काम कर रहे हैं वो अपना काम करते रहेंगे। आप क्या पकड़ ली? क्या पकड़ ली? बोलो। गर्दन पकड़ ली है मेरे बाप ने, और फिर दबाने लगा मेरा बाप, और जैसे मेरा बाप ने गर्दन दबाई तो मेरी माँ आ गई।
तुम अपने सगे बेटे को मार रहे हो, आपका ही तो बेटा है। तो कहने लगे, मेरी माँ कहने लगी छोड़ दो। मेरा बाप बोला नहीं छोड़ूंगा, मैंने पूरी जिंदगी गुलामी में गुजारी है, अपने बेटे की जिंदगी गुलामी में नहीं गुजरने दूंगा। यार आप सुनोगे या मैं खत्म करूं? मुझे लग रहा है कुछ अलग सी बात हो रही है। नहीं मुझे तो मौलाना अल्लामा अख्तर साहब, मुझे तो लग रहा है कि कुछ अब ये मिंबर जो टूटा है तो अब इस पे ही इसका ही नोए खानी कर लें कुछ देर तक, या फिर बात आगे बढ़े। इसके साथ ये सुकून कुछ आपको कुछ नया लग रहा है? जब हजरत आएंगे तो कुर्सी पे बैठेंगे, आपको नजर आ जाएंगे। प्रॉब्लम कोई है नहीं। इस वक्त मिंबर को सुधारना जलसे को बिगाड़ने के बराबर पूरा है। ऐसी रहने दो जैसे ऐसी रहने दो। हजरत अबू बकर का फैज है, हुजूर की नजर है। हजरत बिलाल कहते हैं, अच्छा देखो ये नहीं कहते बिलाल ने कलमा पढ़ा इस्लाम कबूल किया, नहीं नहीं, बिलाल ने इस्लाम को पा लिया, डिस्कवर कर लिया। इस्लाम हर इंसान के अंदर होता है, क्या बात है, क्या मगर इसे पालना पड़ता है, इसे पाना पड़ता है, इसे पाना पड़ता है, डिस्कवर उसे खोजना पड़ता है। हर बच्चा इस्लाम की फितरत में पैदा होता है। तवज्जो है। हजरत बिलाल किसकी नेकी है? हजरत बिलाल कहते हैं मैं, बहने मेरी मैं, और मुझे गुलाम को मुझे अब्दुल्ला बिन जदान के पास भेज दिया गया, मगर एक सफर में किस्मत से अबू बकर से मुलाकात हो गई। कहने लगे जुल्म यहाँ तक का था कि जुल्म यहाँ तक का हमारे आकाओं की जूतियां भी छांव में पड़ती थी, हम छांव में नहीं बैठ सकते थे, मगर हमारे आकाओं की जूतियां भी अगर हमने छांव में नहीं रखी तो हमें मारते थे, पीटते थे। इंसान को कुत्ते से भी बदतर समझा जाता था, जानवरों से बदतर सलूक होता था, गुलामों के साथ बुरा रवैया होता था। कहते हैं मेरे ऊपर बड़ा तंज करता था। काले रंग ये मैंने नहीं बनाया है, ये काला रंग मेरे रब ने बनाया, मगर फिर भी जुल्म की हद नहीं थी। फरमाते हैं ए भैया ए गाड़ी वालों, कंबल वालों, बैठो नीचे। अरे हजरत जाओ, साथी को लेके जा रहे हो? साथी क्या समझ रहे हो तुम? अभी आ जाएंगे साथ। हाँ, मैं तो कयामत तक यही बैठा हूँ। जी बात है भाई, आप क्यों आते हैं भाई? आप जलसे में नहीं बैठ पाते तो आप अपने घर से आए, हम कहाँ लंबा 350-400 किलोमीटर का सफर तय करके आए। आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि उनका जिक्र सुनो जिसकी वजह से इस्लाम तुम तक आया है। क्या बात है? तवज्जो है। हजरत बिलाल कहते हैं बड़ा जुल्म था, मैं जुल्म से कुड़ता था अंदर अंदर। कहते हैं एक दिन अबू बकर मिल गए तो मैं रोने लगा। कहने लगे क्यों रोते हो बिलाल? मैंने कहा जुल्म होता है, कब तक हम गुलाम बन के रहेंगे, कब तक चक्कियां पीसते रहेंगे, कब तक बकरियां पालते रहेंगे, कभी हमें भी कोई सीने से लगाएगा। तो अबू बकर बोले अरे तू ये बता बिलाल हम क्यों करता है? ऐसा कर मेरे नबी का कलमा पढ़ ले, अल्लाह तुझे इज्जत अता कर देगा। हजरत बिलाल कहते हैं मैंने उसी वक्त कलमा पढ़ लिया। और एक दिन उनका खुला कैसे? उनका खुला ऐसे कि एक दिन वो बुद्ध के पास सामने खड़े थे, समझ रहे कोई है ही नहीं, तो गए और जाके बोले बुद्ध से तू कुछ है, तू खुदा उदा कुछ है? तो आवाज तो कोई आई नहीं। फिर आपने कहा तू मैं भूखा हूं तो कुछ खिला दे, कोई आवाज नहीं। मैं प्यासा हूं पिला दे, कुछ आवाज नहीं आई। मेरे पास कपड़े नहीं, कुछ दे दे, कोई आवाज नहीं। हजरत बिलाल ने कीचड़ उठाई, उसके मुंह पे मारी, कहने लगा तू कुछ नहीं है, तू सिर्फ एक पत्थर है, इसके अलावा तू कुछ नहीं है। जब ये बात की कोई आज पीछे देख रहा था, उसने जाके बात लगा दी अब्दुल्ला बिन जदान से। अब्दुल्ला बिन जदान जलील तरीन बदबख्त बड़ा कमीन इंसान था। उसने जब सुना तो वो एकदम गुस्सा आया, मगर फिर गुस्से को पी के बोला अगर किसी को ये पता चल गया मैं इस्लाम की मुखालफत कर रहा हूँ, मेरे घर में इस्लाम पनप रहा है और मेरा गुलामी कलमा पड़ गया, तो ये तो बात खराब हो जाएगी। उसने चुपके से उमैया बिन खलफ के हाथ हजरत बिलाल को 50 दीनार में बेच दिया। और उमैया के यहाँ हजरत बिलाल है। अब मैं तवज्जो चाहता हूँ, और हजरत अम्मार इब्ने यासिर बंधे हुए हैं। अब दूसरी बार कैसे खुला इस्लाम ये देखिए। अब मियाँ जरा गौर करें, अम्मार इब्ने यासिर को बांध दिया गया है, ये सियाबी रसूल हैं, इनकी मां को कत्ल किया गया है। सबसे पहले कत्ल होने वाली, शहीद होने वाली शहीदा इनकी मां है, सैयदा सुमैया। और बेटे के सामने, सुनो यार, बेटे के सामने मां को बगैर कपड़ों के कर दिया अबू जहल जालिम ने। और अपना बुत सामने रख के बोला इसे खुदा कह दे, उसने थूक दिया।
उसने कहा देख जालिम कह दे, उसने मना कर दिया, बूढ़ी औरत थी। इस जालिम ने नेजा मारा, पेट पूरा फट गया। गिरते गिरते बूढ़ी औरत ने गिरते गिरते मक्के में कहा था अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने अपने हबीब के कदमों पे मेरी जान को कबूल कर लिया। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, मोहब्बत थी यार, मोहब्बत थी। अम्मार इब्ने यासिर खड़ा है, खड़े हैं सियाबी रसूल और जालिम अबू जहल, उतबा, शैबा, अखनस बिन शुरैह, ये तमाम जालिम खड़े, हाथों में इनके कोड़े हैं और कोड़े की हंटर जोर से मारते, जब मारते हैं तो अम्मार की खाल कोड़े के साथ आ जाती है। मगर अम्मार भी यही कहता है कुछ भी कर लो जालिम, वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा। नबी को चाहने वाला नबी पर जान दे देगा। जब ये थक गए मारते मारते, अरे वो पिटते पिटते न थका, ये मारते मारते थक गए। तो कहने लगा उमैया बिलाल के हाथ में, उसे भी पता था, हज़रत अम्मार को पता था कि बिलाल ईमान ला चुका है, और बिलाल जो है वो उनके हाथ में दे दिया हंटर और कहने लगे बिलाल ले जरा अम्मार को मार। अब सुनो मेरी बात, सुनो। बिलाल आगे बढ़े तो अम्मार ने इशारा किया और कान में कहा यार तू भी 2-3 कोड़े मार ले, तू मेरा भाई है, मुझे पता है मेरी वजह से तू पिटना नहीं चाहिए। हज़रत बिलाल ने उनकी तरफ देखा, पीछे मुड़े। इकबाल कहता है पुख्ता होती है अगर मसलहत अंदेश हो अक्ल, और इश्क हो मसलहत अंदेश तो है खाम अभी, बेखतर कूद उठा आतिशे चम नमरूद में इश्क, अक्ल ती महवे तमाशाए लबे बाम अभी, अक्ल वालों के नसीबों में कहां ज़ौक़े जुनू, इश्क वाले हैं जो हर चीज लुटा देते हैं। अम्मार बोले नहीं यार मार ले तू भी, मेरे भाई तेरा राज नहीं खुलना चाहिए। बिलाल ने हंटर घुमाया और घुमाने के बाद लोगों ने देखा, हवा में घुमाया और फेंक के बोला ओ लोगों मैं ईमान ले, मैं तुमसे कहता हूँ, ऐलान करता हूँ कि अब अकेला अम्मार नहीं पिटेगा, जब इश्क किया है तो दोनों साथ साथ में पिटेंगे। अभी साथ लोग ईमान लाए हैं यार, ये मोहब्बत है। मोहब्बत तो वो थी मियां, सामने आग होना हजरत तो हर आदमी नहीं छूटता, सामने जालिम हो तो हर आदमी की हिम्मत नहीं है जो अल्लाह को एक कह दे। शरीयत में तो रुखसत भी है ना, मगर ये कैसे ईमान वाले से आप आए जिन्हें हम भूल गए। अबू जहल ने सुना और उमैया को देखा, उमैया ने अबू जहल को देखा, क्या कहता है ये? अब उमैया बोला है क्या कहता है बिलाल का, जो तुझे करना हो वो कर ले, अब मुझसे छुपाया नहीं जाता कि मैं आमना के बेटे का गुलाम हूँ। अब जो अम्मार पे जुल्म होता था, अब बिलाल की बारी आई। चारों ने मिल मिल के बिलाल को मारा, इतना मारा इतना मारा इतना मारा, और फिर जाकर के जानवरों के कोठे में बांध दिया। सुबह को तुझसे निपटेंगे। सुबह हो गई, पूरी रात भूखा रखा, सुबह को सिर पे जो है सीने पे पत्थर रख के फिर मारा। आपकी गर्दन पे पैर रख दिया, उमैया ने दबाने लगा, और जब आपकी जो आंखें बैर को आने लगी, हजरत सैयदना हसन इब्ने साबित कहते हैं मैं जब ईमान नहीं लाया तो मक्के आया था, मैंने देखा एक आदमी की गर्दन में रस्सी डाल के खचेड़ रहे लोग, घसीट रहे। अरे यार कोई बगैर कपड़ों के भी नहीं जा सकता, बाजार में शर्म आती है आदमी को, मगर बगैर कपड़ों के बिलाल को मक्के की गलियों में घसीटा जा रहा है। अल्लाह अकबर। हजरत हसन ने साबित करते हैं, मैंने पूछा ये कौन है, इसका क्या जुर्म है? कहा ये साहब अल्लाह को एक कहता है, ये नया दीन ले आया, इस वजह से हम इसे मार रहे हैं। और बिलाल से कोई कहता है जब तू इतना ही बड़ा मुखलिस है तो ये तेरा रब रसूल तुझे बचाते क्यों नहीं? तो कहते थे जब कोई किसी चीज को खरीदता है तो ठोक बजा के देखता है, और मैं भी देख रहा हूँ, मैं भी कह रहा हूँ मेरे रब मुझे खरीद ले। बिलाल तेरी बारगाह में बिल्कुल मुखलिस है, वो बिल्कुल सच्चा है। मियां थक मारने वाले थक गए मारते मारते। एक दिन हजरत अबू बकर आए, कहने लगे यार बिलाल तुझे एक जिक्र जली है, एक जिक्र खफी है, जब तुझे जिक्र करना तो हल्के हल्के कह देना, तू यूं क्यों कहता है बार बार अहद 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 अहद? तो कहने लगे ठीक है। 3 दिन तक नहीं कहा। 3 दिन के बाद जब जो उमैया निकल के गया ना, तो हजरत बिलाल ने फिर जोर से कहा, चिढ़ाने के अंदाज में, अहद अहद। फिर पिटे। हजरत अबू बकर बोले मैंने तुझसे मना किया था। अरे यार तूने मना तो किया था, मगर जो अल्लाह रसूल के नाम पे पिटने में मजा आता है उसका मजा ही कुछ और है।
जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह सुभान। फूकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। बिलाल, अबू जहल बोला तुझसे बिलाल नहीं सुधर तो देखे सुने। और हुजूर क्या करते हैं, जब बिलाल को देखते हैं ना तो हुजूर मुस्कुरा के निकल जाते हैं। तो बिलाल उसी मुस्कुराहट पे कुर्बान। एक दिन क्या हुआ है सुनो, जुल्म की हद तक हो गई। अगर तुम्हारे सीने में दिल हो तो सुनो। जब अबू जहल ने कहा मुझे दे से मैं देखता हूँ, उसने फिर बहुत जोर जोर से मुक्के मारे और कहा बिलाल छोड़ दे, इस्लाम छोड़ दे। यार देखो तो, छोड़ दे इस्लाम। बिलाल का पूरा चेहरा जख्मी हो गया, खून ही खून हो गया, मगर कहते थे अहद 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 अल्लाह एक हुवल्लाहु अहद। जालिम ने फिर कोड़े मारे मगर नहीं बदला। फिर उसने क्या किया मालूम है? फिर उसने अंगारे जमीन पे बिछाए, हजरत बिलाल को अंगारे पे लिटाना तो पूरी कमर पीठ जल गई। आपकी चर्बी से कोले जब बुझने लगे, मेरे नबी गुजर के जा रहे थे, रोते गुजर गए मेरे आका। ऐसा जुल्म बिलाल कहने लगे मौला अब मुझसे नहीं होता। हुजूर उधर रो रहे हैं। यार वो सहाबा थे जो अंगारों पे अल्लाह का जिक्र कर गए, एक हम है जो मस्जिदों में नमाजें नहीं पढ़ रहे। क्या बात, सुभान अल्लाह सुभान। वो सहाबा थे, हम है। कैसे लोग थे यार, उनके कदमों के निशान जमीनों पे बाकी है। हुजूर को देखा, हुजूर रो रहे हैं बैठे हुए। हजरत अबू बकर गए, या रसूल अल्लाह क्यों रो रहे हैं? मेरे आका मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। इरशाद फरमाते अबू बकर मेरे पास पैसे होते तो मैं अपने बिलाल को खरीद लेता, मैं अपने बिलाल को खरीद लेता। अबू बकर बोले मेरी जान आपके कदमों पे कुर्बान जाए, मैं हूं ना हुजूर। हजरत अब्बास से कहा हुजूर के चचा ईमान नहीं लाते, जा पूछ का उमैया कितने का बेचेगा। उमैया ने कहा इससे मैं भी तंग आ गया हूँ, ले जाओ 85 दीनार दे दो। हजरत अब्बास ने आके हजरत अबू बकर से कहा, हजरत अबू बकर गए और जान के 50 दीनार दे के बोले, कहने लगा तेरे लिए थोड़ी है, तू तो मुसलमान है ना, तेरे लिए 2000 का है। नहीं लाखों रुपए मांगे, लाखों। और 2 रूमी गुलाम लूंगा, खूबसूरत, ये काला, इसके बदले में 2 रूमी गुलाम। अल्लाहु अकबर। इधर देखे, हजरत अबू बकर ने सोचा नहीं, पैसे निकाले। जब पैसे निकाले तो हजरत अब्बास ने पकड़ लिया, यार तू तो समझदार आदमी है, कैसा सौदा कर रहा है? तो आपने फरमाया तुमने अभी कलमा नहीं पढ़ा है, आपको नहीं पता है इस बात का। और जब आपने उसे 2000 दीनार दिए, 2 गुलाम दिए, तो वो कहने लगा यार अबू बकर मैं तो तुझे समझदार बिजनेसमैन समझता था, तू तो समझदार ताजिर है, तू तो बड़ा बेवकूफ निकला। तूने इस काले गुलाम के बदले में ये 2 गोरे गुलाम दे दिए और 2000 दीनार दे दिए, तुझे बड़ा घाटे का सौदा कर लिया। हजरत अबू बकर बोले तूने सिर्फ दीनार मांगे हैं, अगर तू अबू बकर की जान मांगता तो मैं बिलाल के लिए दे देता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने वाहिदी। यार इश्क सुनो, इश्क सुनो। हजरत अबू बकर ने कहा मेरा हो गया, बिलाल कहाँ? तो बिलाल एक जगह पड़े हैं, पत्थर बंधे हुए हैं, बेड़ियां पड़ी हुई हैं, बेड़ियां खोली और जब उठाया तो उठा नहीं जाता है। हजरत अबू बकर को देख के रोने लगे। हजरत बिलाल का हाथ पकड़ा, हजरत बिलाल का कहा अब मेरे भाई बिलाल तू आजाद है, घर ले गए। और हजरत बिलाल कहते हैं मेरे इतनी मोहब्बत दी, मेरे जख्म धोए। फिर उस पे अबू बकर ने जो है ना वो तेल लगाया और तेल लगाने के बाद नए कपड़ा पहनाए, उसके बाद फिर साफा पहनाया और फिर मेरी तरफ देख के जब देखा ना तो मैं रोने लगा। मैंने कहा अबू बकर मैं तो गुलाम हूँ यार, तूने मुझे बहुत इज्जत दे दी, इतने तो मेरे पूरी नस्ल को नहीं मिली होगी। हजरत अबू बकर ने मुझे रोते देखा तो कहा यार जितना रोना यही रो ले, हुजूर के सामने मत रोना, क्योंकि मैं सबकी आंखों में आंसू देख सकता हूँ, अपने नबी की आंखों में आंसू। हजरत बिलाल चुपट चुपट के रोए और फिर हाथ पकड़ के बोले चल यार बिलाल रोना नहीं। हुजूर बैठे हैं और हुजूर को जब हुजूर के पास गए, वो जो कह रहे थे ना हजरत बिलाल को, हुजूर ने देखा कहा बिलाल मेरा बिलाल आ गया। तो हजरत अबू बकर को जो कहते थे रोना नहीं, वही सबसे ज्यादा रोते थे। कह लगे हुजूर मैं बिलाल को ले आया।
फरमाया मेरे अबू बकर तेरा बदला मेरा रब अता करेगा यार। अबू बकर तूने बड़ा काम किया। फरमाया मेरे बिलाल आजा। बिलाल ने जब हुजूर को देखा, अल्लाह अकबर, जन्म के बिछड़े गले मिले थे। अल्लाह अकबर। जब मियां चलते चलते हुजूर की तरफ चला, मेरे आका करीम ने बाहें फैला दी। बिलाल जाके हुजूर के जब सीने से चिपटे हैं तो आज दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान एक काले इंसान को सीने से लगा रहा है। ये पहली रिवायत है, तारीख में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। सीने से लगा लिया बिलाल को। अब बिलाल रोते 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 हैं। मैं कहता हूं बिलाल तेरे ऊपर मेरी नस्लें कुर्बान हो जाए। लोग तो मदीने की याद में रोते हैं, तू तो मदीने वाले से ही चिपट के रो रहा है। हुजूर ने गाले लगाया, कहा खतीजा मेरा बिलाल आ गया है, मेरा बिलाल। बिलाल, हजरत बिलाल आ गए। नबी पाक ने खजूरें मंगवाई अपने हाथ से, उसकी जो है वो गुठलियां निकाली और बिलाल को खिलाने लगे। अल्लाह के कायनात ने क्या क्या बना दिया। अहमद को सब रसूलों का आका बना दिया। अपने गले लगा के नबी ने बिलाल को दुनिया से काले गोरे का झगड़ा बिठा दिया। ये बिलाल हबशी है। अल्लाह अकबर। बिलाल कौन? बिलाल ये किसकी नेकी है? अबू बकर से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसकी नेकी है? बोलो किसकी नेकी है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर आज हम भूल गए। हजरत बिलाल से किसी ने पूछा आपको सबसे अच्छा कब लगा था? कहने लगे जब मैं मक्के पहुंचा ना हुजूर के साथ, मक्का फतेह हुआ तो हुजूर ने कहा बिलाल अजान पढ़ो। तो एक आदमी बोला हुजूर बिलाल से ना पढ़वा। कहा क्यों? कहा काफिर कह रहे हैं इस काले आदमी को चढ़ाओगे तो हमारे दिल पे सांप लौट जाएंगे, वैसे ही बड़े दर्द है, हुजूर किसी और से पढ़वा लीजिए। हुजूर ने फरमाया खामोश, पत्थर सीने पे रखने की बात आए तो बिलाल रखे, अंगारों पे लेटने की बात आए तो मेरा बिलाल लेटे, अजान कोई और पढ़े हुए बिलाल तू ही पढ़। बिलाल बगैर सहारे के काबे पे चढ़ गए और काबे पे जब चढ़े तो हुजूर ने फरमाया अजान पढ़ो। का हुजूर किधर को देख के अजान पढ़ो? तो हुजूर ने फरमाया मेरी तरफ को देख के अजान पढ़। पहले तो काबे की तरफ पढ़ता था ना अजान मुंह करके, अब तू काबे पे खड़ा है तो मेरी तरफ देख। अब हुजूर तवाफ कर रहे हैं तो बिलाल रुका नहीं है, बल्कि साकिन नहीं है, बल्कि मुतहर्रिक है, घूमते जाते हैं और अजान पढ़ते जाते हैं। मेरा इमाम कहता है हाजियो शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके अच्छा है ज़मीन पर नहीं लाल अच्छा है, चश्मे बीना हो तो दोनों से बिलाल। बिलाल, बिलाल सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह है। मगर अब सहाबा इकराम के जज्बे याद नहीं रहे हैं। अब मियाँ लोगों की जिंदगियां बदल गई। तवज्जो है? तवज्जो है? मेरे भाइयों एक बात बताऊं तुम्हें, अब दुनिया बदलती चली। अब तो आपने सुन तो लिया, इश्क भी पैदा हुआ। इश्क रसूल अपने आप में बहुत बड़ा अमल है। मगर आज यार बिलाल के नाम की आज कसम उठा के जाओ कि आज के बाद नमाज नहीं छूटेगी इंशाअल्लाह। है आज मियाँ मेरी बहनें बैठी हैं, इनसे थोड़ी सी बात कर लूं। जी हजरत अबू बकर का टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है। मेरी बहनों के साथ जो है वो मैं अपनी बात करता हूँ। देखो ये इतनी मेरी बहनें बैठी, हुजूर एक हफ्ते में 3 तकरीरें फरमाते थे, 3 बयान, 2 बयान औरतों के लिए होते थे, 1 मर्दों के लिए होते थे। औरत नाज़िर भाई रीढ़ की हड्डी है, क्या है? रीढ़ की है। चूंकि हमें और कौन बताएगा सहाबा के बारे में? माई तो बताती है यार। अगर माँ बता दे तो ये रंग नहीं छूटे। अगर माएँ सुन्नी बन जाए ना टनाटन वाली तो हमारी नस्ल में कोई राबजी पैदा नहीं होगी, है ना? माँ कैसी होनी चाहिए है? कैसी मैं बताता हूँ, सुनो। माँ ऐसी होनी चाहिए। एक जगह नंबर बहुत अच्छे आए बच्चों के, तो 5 बच्चे खड़े थे, तो मास्टर बोला हम पढ़ाएंगे। बोलो क्या बनना चाहते हो? एक बोला सरकारी नौकर, एक ने कहा मैं जो है वो टीचर बनना चाहता हूँ, एक ने कहा मैं
जो है वो फौजी बनना चाहता हूँ। एक ने कहा तू, कहा मैं पुलिस में जाना चाहता हूँ। एक बच्चा छोटा सा बड़ा खूबसूरत खड़ा था, तू क्या बनना चाहता है? कहने लगा मैं सहाबी रसूल बनना चाहता हूँ। ये क्या मतलब है? लोग हंसने लगे। एक मास्टर आगे बढ़ के बोले समझदार को इस्तास थे। कहने लगे बेटे तुझे पता नहीं सहाबी वो होता है हुजूर के जमाने पैदा हो ईमान ला ईमान पे मर जाए? कहा ये तो नहीं पता, इतना पता है मेरी माँ जब भी बात करती है ना तो किसी सहाबी की करती है। कभी अबू बकर की बातें सुनाती है, कभी उमर की सुनाती है, कभी उस्मान की सुनाती है, कभी अली की सुनाती है। और वो कहती है मेरी माँ सहाबी वो होता है जिससे हुजूर बहुत प्यार करते हैं। फिर बच्चा रो के बोला मास्टर साहब मुझे ऐसे ही बना दो जिससे मेरे हुजूर प्यार कर लगे। मास्टर बोला बेटे तू ऐसा तो नहीं बनेगा मगर आदमी बहुत बड़ा बनेगा। वही लड़का जब बड़ा हुआ उसी का नाम डॉक्टर मोहम्मद इकबाल था। उसी ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम। लोहो कलम तेरे हैं। पहले की मियाँ बहनें होती थी, औरतें होती थी, नेक शरीफ होती थी, ईमानदार होती थी। पहले की औरतें कैसी होती थी मियाँ? ऐसी होती थी कि वो मियाँ अपने बच्चों के अंदर पैदा करती थी क्या? इश्क मोहब्बत पैदा करती थी। मगर आज के जमाने में ऐसा नहीं है। अब तो ये खबरें आ रही हैं। पहले के जमाने की औरतें कहती थी यार कहाँ गई वो औरतें कि जब मदीने में बच्चे पैदा होते थे तो बच्चे की जब पैदाइश की आवाज आती थी ना तो माँ दुआ हाथ उठाती थी उस वक्त और कहती थी पैदा करने वाले तूने अपने कर्म से बेटा तो दे दिया मगर इसे शहीद बनाना कि ये तेरे महबूब के कदमों पे कुर्बान हो जाए। और आज क्या हीरो बन रहा है? गाना दे दिया, फिल्म सुन ले, ये सुन ले, मोबाइल दे दिया, है ना? किसी ने इमाम हुसैन से पूछा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पूछा वो कितनी नमाज पढ़ते थे इमाम ज़ैनुल आबिदीन? 1000 रकात नमाज नफिल एक रात में। अब तो कुछ लोग ये पूछते हैं इशा में गए नफिल ना पढ़ो तो कोई मसला तो नहीं, यह पूछते हैं लोग। और कुछ लोग तो बेचारे पढ़ते ही नहीं, समझते हम बड़े अच्छे हैं, बड़े पढ़े लिखे काबिल है, तू जाहिल है। नवाफिल तो है ही जो रब का खुरबता करते हैं। किसी ने पूछा इमाम ज़ैनुल आबिदीन से ये नमाज पढ़ना कैसे सीखी इतनी बेहतरीन? कहने लगे किससे सीखता? अपने बाप हुसैन से सीखी है। इमाम हुसैन से पूछा आपने करबला में ये जो सजदा किया है ये किससे सीखा? कहने लगे अपनी माँ फातिमा से सीखा, बाप अली से सीखा। और फिल्में, ड्रामे, गाने बाजे चल रहे हैं अब तो। औरतें कब सिखाना चाहती हैं? अब तो देखो औलाद ने फरमाया, औलाद लिखते हैं फरमाते जब बच्चा बोलना शुरू हो ना तो सिखाओ अल्लाह, क्या सिखाओ? और फिर और बोलना शुरू हो तो सुनाओ ला इलाहा इल्लल्लाह। कहते और बड़े तो सुनाओ सिखाओ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये सिखाओ। और इकबाल इमाम गजाली अलग बात करते हैं, वो कहते हैं जब बच्चा बड़ा हो तो सिखाओ अल्लाह अल्लाह। सुनो अक्सर आपने देखा होगा मौलवी 101% अपने माँ बाप के वफादार होते हैं। कोई एक जलील होगा उसकी बात नहीं करता मगर 101% होते हैं। तो वो अब देखें माँ अपने बाप अपने बच्चे को, आप तजर्बा करना, मैंने तजर्बा किया, बच्चा जब बोलना सीखे ना तो हमारे यहाँ तो गाली देता है तो खुश होते हैं। क्या देता है? क्या बात करते? गाली देता है तो खुश होते हैं हमारे। कोई गाली दे तो खुश हो गए, समझ आ रही है? मगर इमाम गजाली कहते हैं अपने बच्चे को सिखाओ, क्या सिखाओ? क्या सिखाओ? अल्लाह 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 अल्लाह। वो कहते हैं जब आप अपने बच्चे को सिखाओगे अल्लाह 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 अल्लाह, जब अपने बच्चे को सिखाएंगे ना आप अल्लाह अल्लाह तो वो कहते हैं रिस्पॉन्स क्या करेगा? वो कहेगा अब्बा 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 अब्बा। आप कह रहे अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये कह रहे अब्बा अब्बा। इमाम गजाली कहते हैं ये क्या थोड़ी रहे, इससे रब कहलवा रहा है तूने से मेरा नाम सिखाया, मैंने से तेरा नाम सिखाया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। मगर अब शादियों में ये इतला आ रही है कि लड़कियां नाच रही हैं। हमने इतना डांस देखा कि अब घर में पैदा हो गई नाचने वाली जी, पहले पैसे दे के बुलाया जाता है। ये इतलाएं आ रही हैं कि औरतें अपने बहन अपने भाई की शादी में कहती है आज तो जितना मेकअप कर लूं मेरे लिए माज़अल्लाह जायज़ है। माज़अल्लाह माज़अल्लाह। ये बात तो मैं अजीब बात तो नहीं कर रहा, कुछ औरतें हैं जो ऐसा करती हैं। और बूढ़ी औरतें अपने बेटे को देख के नाचती हैं दूल्हा बनाए। ओ जालिम तुझे देखना चाहिए कितनी औरतें ऐसी हैं जिनकी कोख सूनी है, बाज है,
तुझे शुक्र का सजदा करना चाहिए था। मौला तूने मुझे औलाद दी है कि शुक्र अदा करती हूँ, वो आज दूल्हा भी बन गया। मुसलमान औरतें, नूरुद्दीन मंजर साहब आए हैं, ये भी पढ़ेंगे नाम, बड़े अच्छे इंसान हैं। मुझसे तो आप सभी लोग अच्छे हो, सबके खादिम हूं मैं। आगे बढ़ा बात, नाच रही है लड़कियां, डांस हो रहा है, डीजे चल रहा है। एक आदमी अपनी बीवी को तैयार कर रहा है, कहने लगा चल तैयार हो, तैयार हो गई। शादी में चल, और शादी में ले जाके पूरे शादी में दिखा रहा है, देखो ये मेरी बीवी है, ये तैयार होकर कैसी लग रही बताओ। पहले मुसलमान अपनी जान दे देता था मगर इज्जत नहीं जाने देता था। पहले दोस्ती कहां तक की होती थी, बैठक तक की। अब दोस्तियां घर में घुस गई। यार मेरी दोस्ती है, मेरे घर वालों की क्या मतलब है इसमें? पहले बैठकें बनवाते थे, क्यों बनवाते थे लोग? बेहयाई नहीं थी, बेशर्माई नहीं थी, है? मगर जब मियां चिड़ियां खेत चुक जाती हैं तब आदमी रोता है। एक थाने में क्या हुआ ना, वो एक लड़की खड़ी थी तो उसका बाप टोपी ऐसे करके उतार के उसकी पैरों में रखता था, कहता बेटी वो हमारे मजहब का नहीं है, मेरी इज्जत बचा ले। रोता था। मोहल्ले वाले कहते थे भाई भी, तो कहती चल तूने पहले तो मुझे ये बात नहीं समझाई। भाई से कहती थी तू बहुत बड़ा बन के आया यहाँ, तू भी तो किस की लड़की से बात करता था टेलीफोन पे। मैं जवान घर में बैठी, तुझे पता नहीं था मैं भी, मेरी भी कदम बैठ सकते हैं। रास्ते खुद ही तबाही के निकाले हमने। यार इस बात कहते हुए बड़ा दर्द, बड़ी तकलीफ है कि मुसलमान बच्चियों को अब तरबियत नहीं हो रही उनकी। काश बचपन में हमने सिखाया होता उन्हें कि तुम कौन हो, हमने बताया होता उन्हें, बचपन में बताया होता, काश समझाया होता, काश बताया होता कि ये जिस बंबई की औरत की शक्ल में तू चल रही है वो तेरी आइडियल नहीं है, तेरी आइडियल सैयदा फातिमा ज़हरा। बेशक बेशक। आज लड़कियां जो है वो पढ़ रही है अंग्रेजी, और वो छोटी छोटी लड़कियां नाच रही हैं, और वो पैंट नहीं है, स्कूलों में पढ़ के आ रही हैं, और उन्हें पिनाने वाले गुनहगार हैं। और एक बात और बताऊं तजर्बे की, अपनी बेटी को 5-6 साल की उम्र में पर्दा कराओ, बड़े होके अगर उसको कभी बेपर्दा हुई तो उसे अजीब लगेगा। क्या करो, बचपन में चादर रख दो, बड़े होके बेपर्दा होना, और अगर बचपन में चादर न रखी तो बड़े होके पर्दा करना अजीब लगेगा। बचपन में ही रख दो, लड़की से प्यार खूब करो, बेटी से, मगर दुपट्टा साथ में रख दो। बेटी मैं तुझसे प्यार इस वजह से करता हूं कि हुजूर अपनी बेटी से प्यार करते थे, और मैं भी चाहता हूं तू भी उसी बेटी की कनीज बने ताकि पर्दे वाली बन जाए। मगर क्या हो रहा है मियां, लड़कियां क्या कर रही हैं, क्या कर रही हैं? मोबाइल चला रही है, फिल्म देख रही है, व्हाट्सएप। आओ मैं तुम्हें एक बात सुनाता हूं। हालांकि मैं डिस्टर्ब तो खूब हुआ हूं आज, मगर कोई मसला नहीं है, मेरा दिल इतना अंदर से लगा हुआ है कि इसे कोई डिस्टर्ब कर ही नहीं सकता। ये जो है ना, ये भाई बहुत देर हो गई भाई, तुम खामोश रहो यार, बोलना पीछे जाके बोलो। 2 बार तुम्हें टोक दिया यार, जब हुजूर की बात हो तो किसी की बात ना हो पे। क्या बात है, आदमी मेहनत कर रहा है, तस्वीर कर रहा है, और तुम्हें मजा नहीं आ रहा। तवज्जो है, माफ करना भाई, मैं कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, बहुत बार समझाया तुम्हें, तुम माने नहीं। हर गलती माफ करने वाली नहीं होती। अब कोई हवाई जहाज को गिरा के कहते मुझे माफ कर दो, माफ कौन करेगा? 300 लाशें माफ करेंगी? तवज्जो है। एक बच्ची ऐसे करके घर में कुरान पढ़ रही है, स्टेटस बड़ा है, वो घर भी बड़ा है। वही गुम्बद खजरा वाला घर है जहां आप तो जाते हो मदीना में। और वो बेटी किसकी है? मौला अली की। बहन किसकी है? इमाम हुसैन की। नवाजी किसकी है? मेरे आका की। नाम है सैयदा ज़ैनब। मेरी बहनों तुम्हारे लिए तकरीर। ज़ैनब सर पे दुपट्टा, कुरान पढ़ रही है। कुरान पढ़ते पढ़ते सर पे दुपट्टा गिर गया। 6 साल की बच्ची पे पर्दा पड़ रही है। दुपट्टा जब नीचे गिरा, जब जैसे दुपट्टा नीचे गिरा, सैयदा फातिमा काम कर रही थी, इसी कहते हैं माँ काम कर रही थी, वहां से अंदर आई। आने के बाद आपने सर पे दुपट्टा रखा तो सैयदा ज़ैनब ने कहा, अम्मी आपने मेरे सर पे दुपट्टा
दुपट्टा क्यों रखा? का इस वजह से कि जो बच्ची दुपट्टा नहीं रखती उससे तेरे नाना नाराज हो जाते हैं। इतना सुना तो सैयदा ज़ैनब रोने लगी। सैयदा फातिमा काम करने चली गई, मगर और रोई और रोई, इतना रोई इतना रोई इतना रोई कि सैयदा फातिमा को फिर काम छोड़ना पड़ा। कह लगी ज़ैनब तुम रो क्यों रही है? तुमने हालांकि पर्दा कर लिया, अब तो तुम्हें रोने की कोई वजह नहीं है। तो और रोई। सैयदा फातिमा ने गोद में लेकर चूम लिया, मेरी ज़ैनब क्यों रोती है? तो कहने लगी अम्मी जान नाना से कहते ना इस बार माफ कर दे, अगली बार ज़ैनब गर्दन कटा देगी मगर सर पे से दुपट्टा ना हटाए। ज़ैनब कौन है जो 8 साल की उम्र में काफ हा या ऐन स्वाद की तफसीर करती है? ज़ैनब कौन है जिसके बारे में मौला अली फरमाते हैं ज़ैनब फातिमा का अक्स है। ज़ैनब कौन है? जब पैदा हुई तो हुजूर मदीने में नहीं थे, जब आए तो मौला अली ने कहा नाम हुजूर रखेंगे, तो हुजूर ने कहा इसका नाम मैं अपनी बेटी ज़ैनब के नाम पे ज़ैनब रखता हूं। और फिर हुजूर ने गोद में ले लिया और हुजूर रोने लगे। सैयदा फातिमा ने कहा अब्बा रोते क्यों हैं? कह लगे इसका चेहरा बिल्कुल अपनी नानी खतीजा से मिलता है। हुजूर देख रहे हैं ये मेरी ज़ैनब है। तवज्जो चाहता हूं सैयदा ज़ैनब के बारे में। सैयदा ज़ैनब करबला के मैदान से जब वापस आ रही है, बस गौर से सुने, वापस आ रही है तो मालूम है यजीदियों ने क्या कहा आपस में, सिपाहियों ने? कहने लगे यार हमने इन्हें भूखा रखा, प्यासा रखा, इन्हें सबको काट दिया, इनकी औरतें फिर भी बेपर्दा नहीं हुई। हमने यार देखा नहीं नबी के घर वाले की औरतें हैं कैसी। तो एक जालिम ने मालूम कहा देख ले। कहा कैसे देखे? वो तो पर्दे में। कहा चादर खींच ले। जालिम आगे बढ़ा, उसने चादर पकड़ी और जोर से झटका मारा। वो हो ही नहीं सकता दस्ते मुसलमान जो बिनते शहीदी के सर से रिदा ले। जैसे ही मारा है ना झटका, झटका मारना हुआ है, सैयदा ज़ैनब ने बालों से अपने चेहरे को ढका और ढकने के बाद मदीने की तरफ मुंह करके कहा नाना आप गवाह रहना, मेरे बच्चों के छोटे छोटे टुकड़े मेरी गोद में आए मगर मैं बेपर्दा नहीं हुई। मेरे भाई अब्बास के बाजू कट गए, मैं बेपर्दा नहीं हुई। मैंने अपने गोद के पाले अली अकबर की लाश के टुकड़े देखे, मैं बेपर्दा नहीं हुई। नाना मेरे भाई हुसैन को जुल्म के साथ शहीद किया गया, मैं बेपर्दा नहीं हुई। आज इन सब मेरे भाइयों के सर सीने पर नेज़े पर है मगर मैं बेपर्दा नहीं हुई। मगर नाना आज आप देख लें, इस जालिम ने सोचा था कि ये पर्दा हटा के मुझे बेपर्दा कर देगा, मगर नाना जब चादर छिन गई तो मैंने बालों से अपने मुंह को ढक लिया। मैं अब भी बेपर्दा नहीं हूं। आपकी नवासी भूखी है, तवज्जो, प्यासी है। परेशानियां मैंने जितनी परेशानियां देखी इतनी किसी ने नहीं देखी। मैं भूखी हूं, प्यासी हूं नाना, मगर आपकी नवासी हूं। आप देखें क्या मैं आपकी नवासी हूं? क्या मैंने हक अदा किया? तो गुंबद खदरा से आवाज आई ज़ैनब तूने नवासी होने का हक अदा कर दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जिसके बच्चे शहीद हो जाए उसके सर से दुपट्टा ना गिरे, उसके मानने वाली जब शादी में जब अपने जिस्म पे टैट लिबास पहन के निकलती होगी तो ज़ैनब को कितनी तकलीफ होगी। जिसे यजीदियों ने शहीद करके इसके भाइयों को उसका चेहरा देखना चाहा मगर गैरत ज़ैनब ने गवारा न किया। आज उसके मानने वाली बच्चियां बेपर्दा है, व्हाट्सएप पर तस्वीरें चलाती है, स्टेटस लगाती है। उसके मानने वाली, अल्लाह करे तो लोगों के समझ में आए मेरी बात। आमीन। मेरे भाइयों मैं आपसे गुजारिश करता हूं, मेरी बहनों, ये फैशन चंद दिन का है। ये जो चेहरा आज खूबसूरत है कल इस पे झुर्रियां होंगी, कल ये कब्र में होंगी। एक लड़की मर गई, जब वो मर गई तो उसके बाप ने कहा मेरे बेटी को मारा गया है, तो कब्र खोली गई। कब्र खोली गई तो इतनी बदबू थी कि सब पीछे हट गए। वो जो आई लाइनर लगाती थी, आंखों को खूबसूरत बनाती थी, एक कीड़ा तक नहीं बैठने देती थी। उसकी आंख का आलम यह है कि उसकी आंख में कीड़े इतने थे कि पूरा आंखें खत्म हो चुकी थी। मुंह में से कीड़े निकलते थे, नाक में से कीड़े निकलते थे। उसका हुस्न बर्बाद हो चुका था, पेट फट चुका था, और जब उसे उठाया तो उसके बाल नीचे रह गए। ये हुस्न का अंजाम है।
ये है हुस्न का अंजाम, ये फैशन का अंजाम। और एक औरत बूढ़ी, जब उसकी कब्र, एक कब्र खोद रहे थे जामनगर गुजरात में, तो दूसरी कब्र निकल आई, तो कहा ये किसकी कब्र है? कहा एक औरत की कब्र है, 30 साल पहले दफन किया गया था, आज भी बिल्कुल वैसे की वैसी नजर आती थी। मियां इतनी खुशबू लोगों ने कभी सूंघी नहीं थी, ऐसी खुशबू जैसे ये सूंघी थी। जब लोग देखते थे तो उसके बाप बेटे को बुलाया तो कहने लगा मेरी माँ नमाज पढ़ती थी, पर्दा कराती थी, पर्दा करती भी थी, मेरी माँ नेक थी, इतनी नेक थी मेरी माँ कि उसने जो है वो कभी बेपर्दगी नहीं की। और सरकार मुफ्ती आजम बरेली शरीफ की मुरीदा थी। अल्लाह अकबर। जब लोगों ने देखा तो कहने लगे जमीन मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, और मोहम्मद की कनीजों का कफन मैला नहीं होता। जब गुजरात की रहने वाली कनीजे फातिमा का ये आलम है, तो मदीजे की सैयदा फातिमा का सुभान अल्लाह। तवज्जो है? नौजवानों तुमसे अर्ज करता हूँ, मेरी बात सुन लो। देखो कब्र सबकी खुदने वाली है जी। इधर देखो, और मैं समझता हूँ, मैं चाहता हूँ लोग आराम से सुना करें मुझे, मगर इस वजह से मैं डिस्टर्ब भी हूँ। मादरत चाहता हूँ मैं आपसे कोई बात गलत लगी हो तो, मगर बात कहता हूँ। देखो एक बात सुनो, अभी कोरोना में कितनी मौतें हुई? अरे आज ही सही कर लोगे भाई, मैं तकरीर कर लूँ तब सही कर लेना, अभी मैं खत्म करने वाला हूँ। दुरूद शरीफ पढ़ो, दुरूद शरीफ पढ़ो। आपकी मेहनत पे किसी को शक नहीं, इतनी मेहनत करी है, मत करें मेहनत। इतना अच्छा सजाया है आपने, इतना अच्छा सजाया। अब जब मेन जलसा हो रहा है तो आप जो है वो डिस्टर्ब कर रहे हैं। बाद में कर लेना चाचा, बाद में, आराम से रहिए, बाद में कर लेना। इंसान बड़ा जल्दबाज है, कुरान में है इंसान बड़ा जल्द। तो जो है तो तो जो है भाई मेरी बात, मैं बार बार सताया गया हूँ मगर फिर भी बुलवाया गया हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? कर लो कोई बात नहीं भाई, हम तो फकीर आदमी है, इधर से उधर निकल जाएंगे, कोई मसला नहीं। तो जो है कि नहीं है भाई? बहुत कम बोलना आप कर दिया है, कई मौकों पे गुस्से को पिया है। अब बात जो है आगे बढ़ा रहे हैं, आप समझ रहे हैं? हुजूर ने फरमाया अगर जानवरों को पता चल जाए ना उन्हें मरना है तो तुम्हें मोटा जानवर खाने नहीं मिलेगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह। और अभी कोरोना में कितने जनाजे निकले तो हमने तो कोई सोचा नहीं। लोग सोचे काम कैसे चलेगा, ओ यार ये देख तू मर गया तो फिर हिसाब कैसे होगा? हाँ समझे, जनाजे तैयार है और कुछ तैयार है। कितने नौजवान ऐसे थे वो कहते थे कल नमाज पढ़ेंगे, वो मौत आ गई उन्हें नहीं पढ़ पाए। कितने लोग ऐसे थे जो कहते थे तौबा कर लेंगे मगर आज कब्रों के अंदर है। ए भाई खामोश हो जाओ भाई, अब 2 मिनट के लिए बोलने तकलीफ करने दो। कम से कम मैंने 50 बार टोका होगा तकलीफ करते। जी हाँ जी, और प्यार से कहा। मगर इब्लीस कब किस पे सवार हो जाए कुछ नहीं पता, किसे अपना गिरोह में ले ले कुछ नहीं पता। उसे पता है कि ये मौलाना डिस्टर्ब होगा तो लोगों को सुनने नहीं मिलेगा। सबसे ज्यादा तकलीफ पेट में दर्द होता है जब ऐसी बातें होती हैं। तब जो है कि बात करो, अल्लाह माफ करे। एक सियाबी की बात बताता हूँ, आखिरी बात, और मैं आखिरी जब कहता हूँ तो आखिरी करता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं फिर आगे बढ़ा लूँ तो भाई 2 शेर और उसके बाद फिर हालात ठीक हो गए, साजगार हो गए तो 2 और याद आ गए, ऐसा कुछ नहीं होता अपने साथ। जो बात है वो आखिरी रिवायत, उसके बाद एक तौबा की रिवायत, बात खत्म। सियाबी का नाम बताता हूँ नौजवानों, नाम है उमैर बिन हबीब। नाम लो जरा जी, जरा पूरा मजमा बोले, उमैर बिन हबीब। हबीब 9 सहाबा को कत्ल कर दिया उसके सामने मगर उसका ईमान हिला नहीं। इसे एक आदमी पकड़ के ले गया ईसाई और कहने लगा मुझे दे दो, मैं पैसे देता हूँ, और पैसे देने के बाद मैं जो है ना गारंटी लेता हूँ कि इसका ईमान बर्बाद कर दूंगा। जी, इसका ईमान बर्बाद कर दो। तो उसने क्या बोले, तरीके आते हैं। 1 महीने तक सियाबी को रखा, बाद में बोला देख मेरी एक बेटी है। उसने कहा ठीक है। कहा तेरी शादी उसके साथ कर दूंगा। कहा अच्छा। कहा सारी दौलत तुझे दे दूंगा। कहा ठीक है। कहा इसके बदले में क्या करना पड़ेगा? कहा इसके बदले में तुझे इस्लाम छोड़ना पड़ेगा। तो सियाबी बोला ओए सुन ईसाई, तू तो अकेला ईसाई है, अगर सारी दुनिया के ईसाई सारी दौलत मुझे देंगे फिर भी मैं इस्लाम नहीं छोड़ता। क्या बात करता है तू? माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। वो कोई और होगा, जा किसी और के मत्थे लगना।
तो उसने कहा आप क्या, आप कौन सा चाल खेले? कहा वो साहब तवज्जो चाहता हूँ, तो गौर सुन ले, अल्लाह करे तो 10 या 20-15 मिनट आप गौर से सुन ले। कह लगे यार अब क्या करना चाहिए? कह लगे इसके लिए जाल बिछाओ। जाल क्या बिछाया? 2 दिन भूखा रखा, प्यासा रखा, और फिर एक कमरे में बंद कर दिया, उसके अंदर सुअर का गोश्त पका के रखा। सुअर का नाम लेना हराम है, गोश्त खाना हराम, वो गोश्त खाना हराम है, नाम लेना हराम नहीं है। गोश्त खाना हराम है, नाम लेना तो समझते हैं। तो गोश्त अंदर रख दिया सुअर का, भूख लगेगी तो खाएगा, और अंदर रख दिया जो है वो शराब के, प्यास लगेगी तो। और एक लड़की को बुलाया जो फितना थी अपने जमाने की, सबसे अय्यार, बदकार, बेकार, बदतरीन किस्म की खूबसूरत लड़की, इतनी हसीना कि जिधर गुजर जाए भीड़ लग जाए, नैन नक्श इतने प्यारे कि जो देखे देखते ही रह जाए, अपनी जिंदगी भूल जाए। हुस्न की पैकर मलिका, वो उठे तो मियां उसके साथ न जाने कितने लोगों के दिल उठ जाए, बैठे तो दिल बैठते बैठे रहते। आई और आने के बाद उससे कहा गया ये पैसे एक मुसलमान का ईमान खराब करने। कहले कहां के रहने वाला है? मदीने। ले 2 मिनट में खत्म करके आती हूँ। और गई तकब्बुर के साथ, कपड़े उपड़े पहने उसने, और जो है वो भड़काऊ कपड़े मैकअप पैकअप करके पहुंच गई। और जब बैठी रही 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, एक दिन तो सियाबी ने आंख उठा के नहीं देखा। दूसरा दिन उसने फिर भड़काऊ कपड़े पहने और अदाएं दिखाई और फंदे डाले, मगर कोई फंदा कारगर नहीं हो सका। दूसरा दिन हो गया, तीसरा दिन हो गया, वो पूछे वो जवाब दे, बस 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 कर लूंगी। मगर जब 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 6 दिन हो गए, तब उस औरत ने ना, तवज्जो चाहता हूं, तब उस औरत ने हर हरबा इस्तेमाल कर लिया, हर साजिश को जो है वो मंजर आम पे लाने की कोशिश की। मगर सियाबी ने जब नजर नहीं उठाई तो उसने छठे दिन हाथ पकड़ के कहा, ये बता तू है किसका दीवाना? मैं जिधर से गुजर जाऊं लोग अपने बच्चे छोड़ के मेरे पीछे भागते हैं, बादशाह मेरे लिए बर्बाद हो जाते हैं, जितने बादशाह मेरे लिए लाइन लगा के आते हैं, मुझे बड़े बड़े लोग चाहते हैं, जहां खड़ी हो जाऊं मेले लग जाते हैं। तू क्या है? तू किसका दीवाना है? तू किसके हुस्न का आशिक है जो मुझे नजर उठा के नहीं देखता? तो सिहाबी बोला, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है वैसा नहीं कोई। सुभान अल्लाह। जैसे मेरे सरकार है वैसा नहीं कोई। ये है ईमान। मोबाइलों में फिल्म देखना ईमान नहीं, लड़कियों का डांस देखना ईमान नहीं, मोबाइलों के अंदर डिलीट करके फिल्म सुनने वालों, ये ईमान नहीं है। ईमान तो ये है कि ये गुनाह सामने है और करने का ताकत भी है, फिर भी इंसान रुका हुआ है, ये ईमान। और वो सियाबी फिर रोने लगा, कहने लगा, औरत सुन, मैं 8 दिन का भूखा हूं। कितने दिन का? और मैं 8 दिन का प्यासा हूं। भूख इस दर्जे तक है कि मुझ पे जायज है सूअर का गोश्त खाना, और प्यास इस दर्जे को पहुंच गई है, मैं मर जाऊंगा अगर पानी नहीं पीऊंगा। तो उसने कहा फिर पीता खाता क्यों नहीं? तो उसने एक ही जुमला कहा, कहने लगा मेरा रब मुझे देख रहा है। बस यही ईमान है। अगर तनाई में मोबाइल चलाने को दिल कर रहा है, सोच लो अल्लाह देख रहा है। क्या बात है हज़रत, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। अल्लाह फरमाता है काले पहाड़ के अंदर जो काली चींटी चलती है ना, मैं उसके कदमों के निशान को भी देख लेता हूँ। वाह बेशक सुभान। मैं हर जगह हूँ, अलीमुल खबीर हूँ। सियाबी कह लगा अल्लाह देख रहा है मेरा रब। वो औरत बोली हो मुसलमान एक काम करेगा? तो मैं शिकार तो तुझे करने आई थी, मगर हो खुद गई, ऐसा कर मुझे मुसलमान बना दे। कहने लगा क्यों? कहा बस इस वजह से कि बात ये, मैंने बड़े बड़े पादरियों को देखा, बड़े बड़े मजहबी रहनुमाओं को देखा, मगर उनकी नजरों में गंदगी और हविस देखी। तेरी आंखें देख के सोच रही हूँ कि जब तेरी निगाहों में इतनी पाकीज़गी है, तो फिर तेरे नबी की निगाहों का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये ईमान है। बहुत अच्छा नौजवानों, जवानी के नशे में मत रहो, मौत आ रही है। एक आदमी का इंतकाल हो गया, मोटरसाइकिल तेज चला था, तो उसने कहा सैयद साहब मैं गया, तो कहने लगे वो आप इसे देखे ना। मैंने कहा मैं तो गुस्ल देता हूँ, मैं कैसे नहीं देखूंगा। तो मैंने जब कफन हटाया तो मेरी चीख निकलने को हुई। उसके चेहरे पर ऐसी मोटरसाइकिल तेज चलाई, ऐसा घुसा ट्रक के नीचे, ऐसा कुचला कि उसके पूरे दांत वांत सब सारी चीजें भेजा सब वहीं रह गया अल्लाह सड़क पे। और उसकी माँ कहती थी मैं क्या देख के रहूं, मेरे बेटे का तो जो है वो चेहरा ही नहीं है, मेरा लाल का चेहरा ही नहीं है।
फिर उसे नहलाया गया। एक लड़के का इंतकाल हो गया था, तो मैं दूसरे लड़के की बात बता रहा हूँ, वो भी एक्सीडेंट हुआ था। तो मैं पीछे से उसका जो है सर उठा के ना उसका सर धोना चाहता था, तो पीछे जब हाथ किया ना तो उसकी जो सफ़ेद हड्डी थी मेरी उंगली में लग गई। खुदा की कसम तब से लेके अब तक मेरे दिल में अजीब सा डर बैठ गया। मैं गुस्ल इस वजह से देता हूँ ताकि मेरी गुनाह माफ़ हो जाए, मेरी गंदगी माफ़ हो। तो मैं गसालू गुस्ल दे रहा था, तो उसका ये जिस्म चिरा पड़ा था, चिरा हुआ था। वो काली पिन्नी हटाई तो कहने लगा ये पोस्टमार्टम हो गया है। मैं कहने लगा यार हुजूर फरमाते जब हाथ उठाता ना मुर्दा, तो वो गसाल हाथ उठाता है मुर्दे का, तो मुर्दा कहता आराम से उठा, तेरे उठाने से बड़ी तकलीफ हुई थी। तो ये तो इसे चीरा है, शराब पी पी के चीरा है। या अल्लाह ऐसी मौत न देना, मैं भी सफ़र में रहता हूँ मेरे रब, मैं पोस्टमार्टम की मौत से तेरी पनाह चाहता हूँ। आमीन आमीन अल्लाह। और फिर यार जनाजे उठ के चलने लगे। एक दिन मैं नहा रहा था ना, तो आँख में साबुन लग गया, तो मैंने साबुन साफ किया। फिर कहने लगा या अल्लाह एक दिन तो मैं तख्ते पे पड़ा दूंगा। आज तो साबुन मैंने साफ भी कर लिया, कल तो मैं जो साबुन आँख में रह गया तो उससे ये भी नहीं कहूँगा एक लोटा यहाँ भी पानी डाल दे। तुम्हारे गांव से नहीं निकलते जनाजे शराबे पीने वालों, ये मुंह लेके जाओगे अल्लाह के सामने, ये मुंह लेके जाओगे। यार अल्लाह से डरो यार। जनाजे उठ रहे, मार हो रही थी, मैं रोती क्या, चल तुझे दफन कर देंगे, पीछे हट गई। मैंने उसकी बहन से कहा तू क्या रोती है, चल तुझे भी दफन कर देंगे। वो पीछे बैठ गई। पीछे दोस्तों ने क्या किया, दोस्तों ने झाड़ दिया। मैं घर से निकल रहा था तो मेरा 3 साल का बेटा रो रहा था। मैंने उससे कहा बेटे रोता क्या है, आज तो मैं जा रहा हूँ तो वापस आ रहा हूँ, आ जाऊँगा, हो सकता है मगर एक दिन वो होगा जिस दिन मैं जाऊँगा तो तुम्हें कभी नजर नहीं आऊँगा। मुझसे दिल मत लगा और रब से दिल लगा। अल्लाह कहता है ये तेरे दोस्त बेकार है, कुछ नहीं। दोस्त जाके क्या करेगा, खबर पे हाथ झाड़ देगा। एक जगह मैं अपनी गाड़ी से जा रहा था घर में, गांव में, तो कब्रिस्तान में पानी भर रहा था, बारिश हो रही थी। मैं अंदर गया कब्रिस्तान के, वो खबर वाले को मैं जानता था। मैंने कहा यार तुमने तो बड़ी अच्छी कोठी बनाई है, मगर यार तुम्हारी खबर में पानी आ रहा है, तुम्हारे लड़के आराम से पंखों में सो रहे हैं, वो आके भी देख भी नहीं रहे कि मेरे बाप की खबर में पानी आ गया। इनके लिए दिल लगाते हो यार, और अल्लाह के सामने ये मुंह लेके जाओगे, ये बेनमाजी वाला मुंह। मैं कितनी देर से आपको समझा रहा हूँ। ये आंखें जिन्होंने फिल्में देखी हैं, गाली देने वाले, सूद खाने वाले हाथ, अल्लाह वो यार हाथ जोड़ के कहता हूँ अल्लाह से तौबा कर। मालिक बिन दीनार कहते हैं मैंने कब्रिस्तान में जाके आवाज दी, क्या हाल है, कहते हैं मैंने तो ऐसी आवाज दी अंदर से भाई क्या पूछता है, मेरे मुंह में नाक में कीड़े चले, फट गया मेरा जिस्म, तकब्बुर बर्बाद हो गया। अनकरीब हो सकता है मैं मर जाऊँ आप मर जाए, अल्लाह से तौबा कर लो। गौसल आज़म फरमाते दुनिया का सबसे बदनसीब इंसान वो है जो बगैर अल्लाह को पहचाने मर गया। अल्लाह को तौबा, अल्लाह से तौबा कर, वो करीम है रहीम है। हुजूर फरमाते तेरा एक आंसू अगर आंख से निकल जाए ना तो वो तेरे सारे गुनाह माफ करने के लिए। तौबा करने वाला ऐसा जैसे उसने गुनाह ही नहीं किया है। आदम रो रहे थे तो चील जो है आंसू पी रही थी, तो उसने आदम ने कहा यार मेरी चील मेरे आंसू पीती है इतने मीठे चश्मे छोड़ के। तो कहने लगी आदम दुनिया के सारे चश्मे पिए मगर जितने मीठे तौबा के आंसू हैं उतना कोई मीठा चश्मा नहीं है। तौबा कर ले मेरे भाई। बस मेरी बात खत्म हो गई यहीं पे। मैं गुफ्तगू तो कर चुका और बहुत मैंने देर की, जितना हुक्म दिया था उससे थोड़ी बहुत तो कम की होगी। अगर पूछना चाहता हूँ इसी महफिल में हजरत अबू बकर का भी जिक्र हो गया, अहले बैत का भी जिक्र हो गया, कितने लोग ऐसे हैं। और ये देखो मिंबर गिरा तो अबू बकर ने आराम से नीचे आया एकदम, ये माइक भी नहीं गया कहीं को, हिला भी नहीं। कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा। ये मिंबर भी वही रहा। मगर आज मैं इसी अबू बकर सिद्दीक की करामत को तुम्हें समय सामने रख के कहता हूँ कितने लोग ऐसे जो हुजूर के नाम पे गर्दन कटा देंगे। हाथ उठा के बताएं, नीचे हाथ कर ले। जो गर्दन कट सकता है वो कुछ भी कर सकता है ना। एक दूसरे की तरफ मत देखना। बताओ कितने लोग ऐसे जो गर्दन भी कटा देंगे और आज से मेरे हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाए। जो दाढ़ी रखाने वाले हैं वो खड़े हो जाए और बगैर सोचे मत खड़े होना, खड़े रहना, खड़े रहो। पूरी दाढ़ी रखाने वाले 3 हुए हैं, कोई और आशिक है 4 हुए, 5 हो गए। कोई पूरी सुन्नत रखाने वाले, ये उलमा को गवाह बनाओ, ये अंबिया के वारिस है। 1 2 3 4 5 6। कोई और आशिक है नौजवान? मैं एक बार कह रहा हूं नौजवान, और तोड़ ले अंग्रेजों से नाता और जोड़ ले मेरे नबी की मोहब्बत से नाता। फैशन से मुंह मोड़ ले मेरे भाई। दुनिया हमेशा नहीं रहेगी। अपने चेहरे पे दाढ़ी सजा। उलमा कहते हैं जो चेहरे पे उस तरह चलवाता है वो नबी के सीने पे उस तरह चलवाता है। तो यार खाओश के नाखून ले, तुझे ये फैशन वाला नहीं बख्शवाएगा, वही मदीने के मेरे आका बख्शवाएंगे।
कोई है आशिक तुम में और इधर कहीं से कोई जो 100 शहीदों का सवाब पाए और दाढ़ी रखाने के लिए इस महफिल में खड़ा हो जाए? कोई है पूरी सुन्नत रखाए और खड़ा हो जाए? कोई माँ का बेटा, कोई रसूल पाक का आशिक, माशाअल्लाह, और खड़े हो गए। कोई पूरी सुन्नत रखने वाला इसमें मजमे में कोई और है? और अल्लाह की रहमत है और खड़ा हो गया माशाअल्लाह। खड़े रहो भाई, खड़े रहो, खड़े रहो, खड़े रहो। कोई और है? एक बार और कहता हूँ यार, लोग कहते हैं दाढ़ी रखा के बंदा खूबसूरत होता है। हमने तो दुनिया का सबसे खूबसूरत आदमी देखा था जिसने अभी कुछ दिनों पहले बरेली में पर्दा किया है, उसका नाम अख्तर रजा था, खुदा की कसम। चेहरे कोई है आशिक और? कोई और आशिक है? चलो हाथ उठा लो, दाढ़ी रखने वालों हाथ उठा लो, दाढ़ी रखने वालों हाथ उठा लो। कोई इंशाअल्लाह वादा करते हैं आज के बाद गर्दन कटा सकते हैं, मगर न दाढ़ी कटाएंगे न मुड़ाएंगे इंशाअल्लाह। बैठ जाओ। कितने लोग ऐसे हैं जो मेरे हुजूर की आंखों की ठंडक शुरू करेंगे आज से? नमाज दिल से कहें इंशाअल्लाह पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह दोनों हाथ रखेंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हैं कितने लोग ऐसे जो अपनी बेटी बहन को पर्दे के लिए कहेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और जाइएगा मत मेरे बाद, अभी जो है वो एक तकरीर होनी है, अल्लामा